शलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस जीवन के यात्रा में, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। तो हमारे दो सेशंस हमने कंप्लीट किए हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हम सभी लोग सुख की तलाश में हैं, सुख की खोज में हैं। फिर हमने ये भी देखा कि भौतिक जगत में सुख नहीं है, भौतिक वस्तुओं में, खास करके भौतिक जगत जिसे भगवत गीता दुखालय करके कहता है। तो सच्चा सुख है भगवान से कनेक्शन करने में, पिता से कनेक्शन करने में। तो कल हमने देखा पिता के बारे में जानकारी प्राप्त की, भगवान के अस्तित्व का प्रमाण हमने देखा। अरे किसी को याद है भगवान के अस्तित्व का प्रमाण? 4 चीजें हमने क्या देखी थी? क्रिएशन मतलब क्रिएटर, लॉ मेकर, ऑर्डर एंड डिजाइन। चौथा क्या था? अर्ज, डिमांड्स एंड अर्जेस। पूजा करने की एक वेग हम सब में होता है। फिर उसके बाद में हमने देखा भगवान के 2 परिभाषा। एक परिभाषा क्या था? 4 चीजें थी उसमें भी। भगवान हर सब चीज के स्रोत है, सब उनसे आता है। दूसरा क्या था? प्रोपरेटर, सबके मालिक वही है। तीसरा एंजॉयर, सब आनंद लेने वाले भी वही है। और चौथा कंट्रोलर, नियंत्रण करने की शक्ति है उनके पास। तो स्पेक, SPEC, सुप्रीम सोर्स, प्रोपरेटर, एंजॉयर और कंट्रोलर। फिर दूसरी परिभाषा में हमने 6 चीजें देखी थी, 6 प्रकार के ऐश्वर्य, भग। किसी को याद है वो 6 प्रकार के ऐश्वर्य? हाईली डिटैच मतलब वैराग्य की भावना, रिच धनवान, ब्यूटी सुंदरता, इंटेलिजेंस बुद्धि नॉलेज, फेमस प्रसिद्धि, और एक क्या है? स्ट्रेंथ। 6 चीजें। तो ये 6 चीजें, इनको ऐश्वर्य कहते हैं, 6 प्रकार के ऐश्वर्य। तो जिसके पास भी ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य अनगिनत मात्रा में, अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, तो उनको हम भगवान कह सकते हैं। फिर बाद में उसके बाद हमने देखा हाउ टू सी गॉड, भगवान को कैसे देख सकते हैं? 2 तरीके। किसी को याद है? कारण और प्रभाव, और दूसरा था सेवा द्वारा। सेवा द्वारा मैं समझ सकता हूं कि आप स्कूल कॉलेज जाके बहुत समय हो गया, याद रखना डिफिकल्ट है। तो भगवान के बारे में ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते? 3 प्रकार के प्रमाण देखे हमने। किसी को याद है 3 प्रकार के प्रमाण? प्रत्यक्ष प्रमाण देखेंगे, इंद्रियों द्वारा हम जब देखते हैं। अनुमान प्रमाण, गेस करना। तीसरा था शब्द प्रमाण, जो भगवान से आ रहे हैं। तो ये
तीनों में हमने देखा कि प्रत्यक्ष और प्रमाण में कमियां है, तो परफेक्ट नॉलेज नहीं मिल सकता। तो शब्द प्रमाण हमको परफेक्ट नॉलेज मिलता है क्योंकि डायरेक्टली भगवान से आ रहा है, राइट। तो शास्त्र में हमको श्रद्धा क्यों रखनी है? क्योंकि वो तीन चीजें, मैनुअल है, मैनुअल जैसे होता है, और दूसरा देखा हमने एक्सियोमेटिक ट्रूथ, मतलब जो गोबर का एग्जाम्पल देखा, गोबर जो है गोवर है, उसके इतने सारे एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। और तीसरा था प्रेडिक्शंस। हमने देखा कि शास्त्र में लिखा है कि ये फलाना व्यक्ति फलाना समय में इनका जन्म होने वाला है, ये सब भी सत्य हो रही है जो भी उसमें दिया है। तो शास्त्र में, तो शास्त्र कौन है? शास्त्र हमारी माँ है, राइट। और भगवान जो है हमारे पिता है। पिता को समझने के लिए माँ का हेल्प लेना होता है। तो ये चीजें हमने देखी है। अभी भगवान कौन है हमने देखा। अभी दूसरा प्रश्न आता है कि हम कौन है, मैं कौन हूं, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु एम आई। तो इसमें भगवत गीता में बेसिकली 5 विषय के बारे में बताया है। ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल, कर्म, ये 5 चीजों के बारे में भगवत गीता में बताया। तो 5 हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पहला दिन हमने जो किया था सुख की तलाश, वो तो एक इंट्रोडक्शन सेशन था। फिर हमने कल ईश्वर के बारे में डिस्कशन किया। आज हम लोग जीव, हम सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर आज लंच के बाद हम लोग कर्म के बारे में, काल और कर्म, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ईश्वर, काल, प्रकृति और जीव, ये 4 चीजें हो जाएंगी, और कर्म भी। तो बेसिकली दोपहर के सेशन में जो भी हम डिस्कस करें उसमें 3 सब्जेक्ट रहेंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं। क्या आप सब हमारे साथ हैं? हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो अभी ये 4 चीजें आज के हम लोग सेशन में कवर करेंगे। मैं कौन हूँ, आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण क्या है, हमारे पास कितने शरीर है, आत्मा के बारे में जो अक्सर पूछे जाने वाले जो प्रश्न है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो हम लोग देखेंगे, राइट। तो व्हाट इज माय आइडेंटिटी, हमारा अस्तित्व क्या है, ये पहला हम लोग देखते हैं। अभी आपसे ये मैं प्रश्न करूंगा कि आप कौन है, तो क्या कहेंगे? आपको किसी को मैंने पूछा आप कौन है, तो क्या कहेंगे आप? जी, नाम बताएंगे। इमीडिएटली हम लोग अपना नाम ही बताएंगे, वो आइडेंटिटी है। और किस प्रकार के आइडेंटिटीज है हमारे, इसके अलावा, नाम के अलावा अलग अलग प्रकार के आइडेंटिटीज लेकर घूम रहे हैं हम लोग। और क्या उदाहरण हो सकते हैं? इंसान है, ये भी एक आइडेंटिटी है। और हाँ, प्रोफेशन आपका, आप इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो भी एक आइडेंटिटी है, परफेक्ट। और कौन से कास्ट के, आज के ज़माने में तो इम्पोर्टेंट हो गया वो, ठीक है। और नेशनैलिटी, भारत के है या दूसरे कंट्री के है, NRI है, वो भी एक आइडेंटिटी है। और क्या आइडेंटिटीज हो सकती है? नेटिव प्लेस से भी आइडेंटिटी होता है। आमची, मुंबई, कितना आइडेंटिफिकेशन स्ट्रांग है। देखो, हर एरिया में जाएंगे उधर लिखा रहेगा आई लव कांजूरमार्ग, दूसरे एरिया में जाएंगे तो आई लव भांडुप। तो ये देखो कितना स्ट्रांग इसके साथ हमारा संबंध है, आइडेंटिफिकेशन है। और क्या है हमारे आइडेंटिफिकेशंस? हाँ, ये भी है आज के जमाने में। साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, द्रविडियन, पहले जमाने में उसके शब्द अलग थे। और क्या आइडेंटिटीज है आपके? जेंडर, 3 चीजें हैं, 3 आइडेंटिटीज है। और क्या? 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 3 आइडेंटिटीज है।
मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, ये भी एक आइडेंटिटी है। और कुछ कह रहे थे कोई, एजुकेशन भी आपका, राइट, आपने क्या पढ़ाई किया उसके हिसाब से भी लोग आपको आइडेंटिफाई करते हैं। स्टूडेंट, वो भी एक आइडेंटिटी है। तो इस तरह से देखिए आपने कितने सारे आइडेंटिटीज हैं, लेकिन इसमें से बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है। प्रोफेशन चेंज हो सकता है, एज के हिसाब से भी लोग बुलाते हैं, ये सीनियर है, जूनियर है, वो भी एक आइडेंटिटी है। तो एज चेंज होता है, नाम चेंज होता है क्या? तो है ना, माताओं का होता है सरनेम चेंज हो जाता है उनका शादी करने के बाद। और कुछ यहाँ पे तो नाम भी चेंज करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, लेकिन करते हैं। तो नाम भी चेंज होता है। हमारा भी नाम चेंज हो गया। हमारा पहले लीगल नेम कुछ था, अभी हम दीक्षित नाम है, अलग रसिकाचार्य दास दीक्षित नाम है। पहले का नाम था रविकांत, तो पहले का नाम अलग है, अभी का नाम अलग। तो नाम भी चेंज होता है। फैमिली चेंज होती है, शादी के बाद फैमिली चेंज होता है। और क्या चेंज होता है? जेंडर चेंज होता है। आज के ज़माने में जेंडर भी चेंज होता है। स्त्री पुरुष बन जाते हैं, पुरुष स्त्री बन जाते हैं। हम लोग लंदन में गए थे, हम लोग मतलब हमारे एक ब्रह्मचारी गए थे, बहुत सारे भक्त थे वहाँ पे, उनसे एक एक करके मिल रहे थे। तो एक प्रभु जी थे, उनको उन्होंने गले लगाया हरे कृष्णा करके। तो बाकी सब हंसने लगे, अरे इनको मैं गले मिल रहा हूँ तो सब लोग हंस क्यों रहे? तो किसी ने आके कान में हमारे प्रभु जी को बोला, ये कुछ दिन पहले तक लड़की थी, अभी लड़का बन गया तो इस तरह से आजकल जेंडर भी चेंज होता है, प्लेस भी चेंज होता है। नॉर्थ से साउथ चले गए, इधर से उधर गए, उधर से इधर गए। नेशनैलिटी भी चेंज होता है, ग्रीन कार्ड, ये सब चीजें चेंज होती है ना। लेकिन कुछ चीजें जो चेंज नहीं होती है, वो क्या है, हम लोग आगे देखते हैं। तो मन में हमारे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसके ऊपर गाने भी हैं। कौन हूं मैं, क्या नाम है मेरा, मैं कहाँ से आया हूँ, ऐसे गाने हैं। तो ये मिस्ट्री है, ये इसके जवाब हमारे पास नहीं है अभी, लेकिन शास्त्र में दिए है कि हम कौन है, हम कहाँ से आए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, राइट। तो ये सब चीजें, ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे शास्त्र में दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे ये डॉक्टर हैरी मॉन्सन, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अभी हमारे शरीर में क्या क्या है, बहुत सारे केमिकल्स हैं जिससे हम लोग बने हुए हैं, शरीर के अंदर केमिकल्स हैं। तो उन्होंने सब मेजरमेंट किया, कौन सा केमिकल कितने वजन का है करके। फलाना पोटेशियम इतना है, कैल्शियम इतना है, मैग्नीशियम इतना है, ऐसा कैलकुलेट किया। और सभी कैलकुलेट करने के बाद उसका कीमत उन्होंने निकाला, राइट। और उसका कीमत मार्केट में कितना है, तो कितना उसका वैल्यू था, 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं था। आपके बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल्स है, उसका वैल्यू कितना था, 5,000 के अंदर ही खत्म, राइट। तो अपना क्या वैल्यू उतना ही है ना, ऐसा है क्या? तो हम क्या है फिर? जैसे उदाहरण के लिए एक छोटा सा आपका भाई समझो, साइकिल पे जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा बहुत मार पड़ गया। तो आपको बुलाया गया, अरे आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया। आप दौड़ते दौड़ते गए और देख रहा है कि साइकिल पड़ा है, आपका भाई भी पड़ा है। तो आपके भाई को छोड़ के आप साइकिल उठा रहे हैं, 10,000 का साइकिल है, उसको अच्छे से देख रहे हैं। तो साइकिल को फर्स्ट देखेंगे या फिर पहले भाई को देखेंगे? अरे भाई का तो वैल्यू 5,000 ही है, केमिकल्स का वैल्यू तो उतना ही, वो तो 10,000 का साइकिल है, गियर वाला साइकिल। अभी आपका भाई पल्सर गाड़ी में जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो भाई को देखेंगे या गाड़ी को देखेंगे? पल्सर गाड़ी तो 1 लाख का आता है आज, 1 लाख के ऊपर उसका वैल्यू है। आपका भाई तो 5,000 का ही है, तो उसको इतना क्यों वैल्यू दे रहे आप, राइट। तो कुछ तो है अलग
जिसका वैल्यू है, तो वो क्या है हम लोग देखते हैं, राइट। तो वो क्या है? आत्मा। जो शरीर के अंदर है, उसलिए अपने शरीर का वैल्यू बढ़ जाता है। वो नहीं तो फिर शरीर का कोई भी वैल्यू नहीं है, राइट। जैसे हम लोग इंग्लिश में पूछते हैं, जब भी मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? हाउ इज एवरीबडी? सब लोग कैसे हैं आपके घर में? एवरीबॉडी, एवरीबडी बोलते हैं उसको, एवरी, लेकिन स्पेलिंग तो क्या लिखते हैं? एवरी, BOD, बॉडी, राइट। शरीर के बारे में हम लोग इंक्वायरी करते हैं, लेकिन अंदर बैठे आत्मा के बारे में कोई इंक्वायरी नहीं करता है ना। एक बार हमारे एक सन्यासी वो कहीं पे कुछ सेशन दे रहे थे, लोगों के प्रश्नों की जवाब दे रहे थे, क्वेश्चन एंड आंसर का बूथ था वहां पे। तो लोग आ रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो आत्मा के बारे में चर्चा कर रहे थे, ये हम शरीर नहीं, हम आत्मा है करके। तो वहां बगल से दो स्त्री जा रही थी, एकदम बहुत मोटे थे वो, तो वहां से जा रहे थे। तो जैसे उन्होंने सुना ये लोगों की बात कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो वो दोनों डांस करने लगी। तो हमारे सन्यासी को पता नहीं, समझा नहीं, आप उनको बुलाया, आप सडनली डांस क्यों करने लगी? तो उन्होंने कहा कि जैसे हमको पता चला कि हम शरीर नहीं, हम कुछ और है, तो हम प्रसन्न हो गए। तो हम परेशान थे हमारे शरीर से, कोई पसंद नहीं करता था हमको, लेकिन जैसे हमको पता चला कि हम तो कुछ और है, ये शरीर तो है ही नहीं, तो हमको कितना अच्छा लग रहा है, राइट। तो इस तरह से एक बार जवाहरलाल नेहरू जी एक मेंटल हॉस्पिटल में गए थे, पागल खाने में गए थे। तो कुछ पागल आगे हो गए सामने, तो उनसे बात करने लगे। बोला कि तुम कौन हो? एक पागल ने उनसे पूछा। मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर हूं। तो पागल हंसने लगा, हा हा हा। बोला क्यों हंस रहे हो? जब मैं पहली बार पागल खाने में आया तो मैं भी यही बोलता था, आ जाओ अंदर आ जाओ। तो वो पागल जो है इनको पागल समझ रहा था और ये उनको पागल समझ रहे थे, राइट। तो शास्त्र कहते कि तुम शरीर न हो, नहीं हो, लेकिन आत्मा हो। तो ये नॉलेज जैसे हमको मिला, हमारा पूरा अस्तित्व हिल गया। मतलब ये क्या चल रहा है, पहले कभी सुना नहीं। तो हम पागल है कि क्या है? अभी तक जो हमने जीवन जिया वो क्या व्यर्थ था क्या? अभी तक हम कुछ और थे, ऐसा सोचना जो हम नहीं है, मतलब हम पागल थोड़ी है। ये एग्जाम्पल समझ गए होंगे आप, राइट। तो ये आत्मा, हम शरीर नहीं आत्मा है, ये बेसिक आध्यात्मिक नॉलेज है। लेकिन अभी हम आत्मा है करके प्रूव करेंगे हम लोग, शरीर नहीं हम आत्मा है करके अगले कुछ स्लाइड्स में हम प्रूव करेंगे कि कैसे हम कुछ और है, शरीर तो है ही नहीं। लेकिन हमारा पूरा जीवन यही समझ के हमने गुजारा है कि हम शरीर ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। आत्मा के बारे में जब भी सुना तो क्या सुना आपने? आत्मा शब्द जब भी अपने जीवन में सुना तो आपको क्या लगा? कोई भूत, आत्मा मतलब भूत। ऐसे बहुत सारे मूवीज भी रहे, आत्माएं। तो ऐसा ही हमारी धारणा थी, हमारा नॉलेज था। लेकिन आज हमको पता चला कि हम भी आत्मा ही है, तो हमारा अस्तित्व हिल जाता है। अरे पहली बार कुछ पता चला कि मैं कुछ और हूं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण अभी लॉजिकली, साइंटिफिकली, स्क्रिप्चरली, शास्त्र के अनुसार हम लोग प्रूव करते हैं कि आत्मा है, ठीक है। तो 3 तरीके हैं। लॉजिक में भी फिर 3 चीजें, कॉमन सेंस, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, कारण प्रभाव, विज्ञान क्या कहता है और शास्त्र क्या कहते हैं। तो अभी ये सीन, बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा सीन आया रहेगा जहाँ पे कोई व्यक्ति गुजर जाता है, तो हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? वो चले गए बोलते हैं ना, वो चले गए। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ही पास्ड अवे। मराठी में क्या बोलते हैं? तो गेला। उड़िया में क्या बोलते हैं?
जो भी आपका लैंग्वेज में बोलते हैं। तो हम देखो, ये कॉमन सेंस वाली बात है। हम बोल रहे कि वो चला गया, लेकिन क्या चला गया? वो तो इधर ही है, शरीर तो इधर ही पड़ा हुआ है उसका, लेकिन क्या है जो चला गया? आत्मा। तो बेसिक कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग से भी हम लोग प्रूव कर सकते कि हम कुछ और है, शरीर तो थे ही नहीं। जैसे ही शरीर चला गया, आत्मा चला गया, शरीर का कोई वैल्यू नहीं है, कोई पूछता नहीं है उसको, है ना। तो शंकराचार्य जी का भज गोविंदम करके उनका पोयम है, उसमें एक ब्यूटीफुल पोयम आता है। यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलम गेहे। तो ये दो लाइन में क्या बोल रहे हो? यावत् पवनो निवसति देहे, जब तक आपके देह, आपके शरीर में आत्मा रहती है, तब तक लोग क्या पूछते हैं? तावत् पृच्छति कुशलम गेहे, आप कुशल मंगल तो हो ना, हाउ आर यू करके लोग प्रश्न करेंगे। जब तक शरीर में क्या आत्मा है, तब तक लोग ऐसे प्रश्न करेंगे, आप कुशल मंगल तो हो के नहीं। फिर आगे कहते हैं गतवती वायो देह पाए, जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ के जाता है, भार्याम भिव्वती तस्मिन काये, जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ के जाता है, भार्याम भिव्यति, आपकी पत्नी भी आपके शरीर को देख के डरने लगती है। एक बार एक पति पत्नी दोनों बहुत प्रेम करते थे एक दूसरे से, यंग कपल, ज्यादा एज नहीं हुआ था, बहुत प्रेम था दोनों के बीच में। सडनली किसी कारण वजह से जो है उनके पति का देहांत हो गया। तो घर में उनका बॉडी है, रो रही है, परेशान थी। कुछ रिलेटिव्स आने वाले थे, शाम का समय था, रात का समय आ गया, तो वो डरने लगी। वो हमारे एक भक्त को बुलाया घर पे, बोलो कि जल्दी आओ, मैं अकेली हूँ, मेरे पति का शरीर यहाँ पे पड़ा हुआ, मुझे डर लग रहा है। अभी 2 दिन पहले तक इतना प्रेम था, सडनली डर में कन्वर्ट हो गया, है ना। भार्याम भिव्यति तस्मिन काय, उसका शरीर को देख के भार्या, पत्नी डरने लगी। क्यों? क्योंकि उस शरीर से कौन चला गया? आत्मा चला गया, एक्चुअल पर्सन चला गया। हम एक्चुअल पर्सन, व्यक्ति जो है हम लोग आत्म स्वरूप है, वो चला गया तो पूरा अस्तित्व हिल गया। तो ये पहला अंडरस्टैंडिंग है। अभी दूसरे के लिए मुझे वॉलंटियर की जरूरत है। कौन आना चाहेंगे? कोई दूसरे ने? नहीं नहीं, ये आप बैठ जाओ, आपका हो गया ये। थोड़ा वैरायटी, इधर इस तरफ आओ, हाथ ऐसे ऊपर करो, ऐसे सामने करो, जैसे वो कर रहे पिक्चर में। तो ये हाथ किसका है? आपको प्रश्न कर रहा हूं मैं, जोर से बोलिए। मेरा हाथ है। और ये पैर किसका है? मेरा। ये पूरा सेंटेंस बोलो। मेरा हाथ है और मेरा ये मेरा पैर है। मेरा पैर। तो अब ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे। मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा पेट है। ये नहीं बोल रहे कि मैं हाथ हूं, मैं पैर हूं, मैं पेट हूं, ऐसा नहीं बोल रहे। मेरा हाथ है मतलब क्या है? मैं इस हाथ का मालिक हूं, मैं इस पैर का मालिक हूं, मैं इस पेट का मालिक हूं। समझ में आ रहा है? ये मेरा है मतलब मैं इसका मालिक हो गया ना। तो मालिक कौन है? आत्मा। बैठ जाइए सर, थैंक यू। तो ये सेकंड अंडरस्टैंडिंग है। आपके घर के बाहर आपका गाड़ी है, कार है या स्कूटर जो भी है, तो आप क्या बोलेंगे? मेरा कार है, मेरा स्कूटर है, मेरा व्हीकल है। तो हमारे डेली यूसेज में भी ये लैंग्वेज में आ जाता है कि हम कुछ और है, वो मेरा है मतलब हम कुछ और है, तो हम आत्मा है, शरीर नहीं। ये सेकंड सिंपल वे जिससे हम लोग आत्मनिरीक्षण मतलब इंट्रोस्पेक्शन से हम समझ सकते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है।
अभी तीसरा, कारण और प्रभाव। जैसे एक कार जा रही है, एक कार चल रही है, तो कार के चलने से आपको क्या समझ में आता है? उसमें कौन है कार में? ड्राइवर है। कार चल रही मतलब ड्राइवर है उसमें और वो चला रहा है। तो गाड़ी चलने से हमको क्या समझ में आता है? उसमें व्यक्ति बैठा है जो चला रहा है। उसी तरह से आत्मा है नहीं है कैसे पता चलेगा? हमारे अंदर चेतना होती है तो समझो आत्मा है। अभी जो मर गया व्यक्ति उसको हम ऐसा कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, कुछ होगा उसको? कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जीते जागते आदमी को आप मारेंगे तो उल्टा मारेगा वो आपको, क्योंकि चेतना है। तो सिम्टम, कारण और प्रभाव। प्रभाव से हमको पता चलता है कि ये क्या कारण है। अभी एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग में पूरा वो है, जाली जाली है, होता है ना मकड़ी के जाल, पूरा बिल्डिंग में पूरा जाली ही जाली है। इसका मतलब क्या है? कोई नहीं रहता है वहां पे। सिंपल। प्रभाव से हमको समझ में आता है कारण क्या है। ये मकड़ियां जाल क्यों बड़ी? क्योंकि साफ करने वाला कोई नहीं है उधर। तो मतलब क्या है? उस बिल्डिंग में कोई नहीं रहता है, खंडर। राइट। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है। तो इससे भी हमको समझ में आता है कि व्यक्ति के अंदर आत्मा है कि नहीं है करके। अगर किसी अपार्टमेंट में कुछ लोग रहते हैं तो साफ सुथरा रहता है, क्योंकि वहां पे कोई रहता है, इसलिए रोज सफाई हो रही है। राइट। तो लेकिन हम लोग इस शरीर में कितने समय तक रहते हैं? जैसे आप अपार्टमेंट में जाते हैं तो कितने दिन का अग्रीमेंट होता है? 11 महीने का होता है। मुंबई में तो 11 महीने का होता है। उसके बाद बोला भाई आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो रिन्यूअल करना पड़ेगा नेक्स्ट साल के लिए। Isn't it? तो इस तरह से हम जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो हम कितने साल जिएंगे कैसे मालूम पड़ेगा? जैसे हम जन्म लेते हैं तो हमारा एक्सपायरी डेट भी उसके साथ आ जाता है, ये इतना समय रहने वाले हैं। तो किस चीज पर आधारित होता है आपका एक्सपायरी डेट? कर्म नहीं। आप कितने श्वास लेंगे उसके ऊपर। सब जैसे ही जन्म लेते हैं आपके श्वास फिक्स्ड रहते हैं, ये इतने श्वास लेगा, इसके बाद इसका एंड है। तो हमारे हिमालय में जो साधु लोग हैं 200 साल 400 साल कैसे जीवित रहते थे? प्राणायाम करते थे, सांस लंबे समय तक सांस नहीं लेते थे वो। तो आपका जीवन, आपका आयु बढ़ा सकते हैं आप लोग प्राणायाम करने से ही बस। जैसे कुत्ता होता है, वो श्वास कैसे लेता है? कितना स्पीड से लेता है ना, जोर जोर से लेता है। तो उसका ज़्यादा लंबा समय तक उसका जीवन नहीं रहता है। कछुए को देखा आपने? कछुआ बहुत स्लो डीप उसका ब्रीदिंग रहता है, श्वास लेता है। तो उसका आयु भी बहुत लंबा रहता है, 150 साल तक वो जीता है। तो श्वास, नंबर ऑफ ब्रीदिंग, नंबर ऑफ श्वास से फिक्स हो जाता है अपना जीवन काल। जब आदमी टेंशन में आता है तो क्या होता है? श्वास स्पीड हो जाता है। देखा आपने कभी? थोड़ा जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है टेंशन में आदमी। तो आपके बहुत सारे सांस उधर ही वेस्ट हो रहे हैं। तो इसलिए कूल मेंटेन करने के लिए क्या बोलते लोग? डीप लॉन्ग श्वास लेना चाहिए, तो आपका माइंड भी शांत हो जाता है। तो ये तो हमने सब सुना ही हुआ है। राइट। तो जैसे कभी कभी अपने बच्चे संडे के दिन थोड़ा लंबा समय तक सो जाते हैं, तो माँ क्या बोलती है? अरे उठ जा, घर में धूप, घर में सूरज आ गया, उठ जाओ। तो घर में सूरज आता है क्या? क्या आता है जिससे माँ बोलती है कि सूरज आ गया? सूरज की किरणें घर में आ गई। उठ जा, अभी तो उठ जा, सूरज आ गया। सूरज आ गया मतलब किरणें आ गई। तो किरणों से हमको समझ में आता है कि सूरज है। उसी तरह से शरीर में चेतना है, कॉन्शियसनेस है, तो समझ में आता है कि हम जीवित है, आत्मा अंदर बैठा हुआ है। तो ये एक कारण और प्रभाव का अंडरस्टैंडिंग है ये।
आगे बढ़ते हैं। एक बार एक लेडी, सोने का पिंजरा था उसके पास, सोने का, और उसके अंदर एक पक्षी था। तो रोज ये लेडी क्या करती थी, पिंजरे को अच्छे से साफ करती थी, 3 टाइम साफ सुथरा रखती थी, और अंदर जो पक्षी बैठा है उसको उसका ध्यान ही नहीं देती थी। तो एक दिन पक्षी क्या हो गया, मर गया। तो हम भी ऐसे ही शायद कर रहे होंगे। हाँ? तो ये पिंजरा क्या है, ये शरीर है, और अंदर जो बैठा पक्षी है वो है हम, है आत्मा है। तो हम शरीर का इतना देखभाल करते हैं, लेकिन अंदर बैठे व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सोचते, उसको क्या चाहिए। व्हाट इज फूड फॉर सोल, आत्मा के लिए क्या खाद्य है, क्या खाना है जो उसको देना चाहिए हमको, राइट। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे बॉडी को इम्पोर्टेंस देना है, बॉडी का देखभाल तो करना ही है, लेकिन अंदर बैठे आत्मा के बारे में भी सोचना है, तभी जाके हम रियल हैप्पीनेस, जो अपना पहला सेशन था, सुख की खोज, सुख की तलाश, तो रियल हैप्पीनेस हमको अनुभव कर सकते हैं आत्मा के स्तर पे। और हमने ये भी देखा कि भौतिक जगत के वस्तुओं के स्तर पे जो आनंद मिलता है वो टेम्पररी है, क्योंकि उसका शुरुआत भी है और उसका अंत भी है, राइट। किधर गए हमारे प्रभु जी, आए नहीं आज, मलाई वाले, कौन सा स्वीट था वो, मलाई सैंडविच वाले आए नहीं आज। तो मलाई सैंडविच में आनंद नहीं है, क्योंकि वो आनंद जल्दी खत्म हो जाता है। कभी कभी हम छोटे बच्चों को कुछ स्वीट देते तो क्या करते, कैसे खाते, देखा आपने, धीरे धीरे से ऐसा लंबे समय तक खाते उसको, खत्म हो गया तो मजा चला जाए। तो भौतिक जगत का सुख ऐसा ही जल्दी खत्म हो जाता है वो, फिर किसी दूसरे चीज के पीछे हम लोग भागते। तो आध्यात्मिक सुख जो है वो इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम लोग सब आध्यात्मिक पर्सन है, स्पिरिचुअल पर्सन है हम लोग। तो हमने ये पहला वाला चीज देखा है, 3 लॉजिकली हमने कैसे उसको प्रूव किया आत्मा के अस्तित्व का। पहला था कॉमन सेंस। कॉमन सेंस में क्या देखा हमने, आत्मा है, हम शरीर नहीं, कैसे कैसे हमने देखा, कॉमन सेंस में क्या उदाहरण था, वो चला गया, ही पास्ट अवे, वो वाला एग्जाम्पल था। बाद में इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण में हमने क्या देखा, हमारे प्रभु जी आए और बोला कि ये हाथ मेरा है, ये पैर मेरा है, मतलब मैं शरीर से कुछ अलग हूं, हम शरीर के ओनर हैं। तीसरा हमने देखा कॉज एंड इफेक्ट, अगर कार जा रही मतलब क्या, उसके अंदर ड्राइवर है, अपार्टमेंट साफ सुथरा है मतलब उसमें कुछ लोग रह रहे हैं। उसी तरह से शरीर में अगर चेतना है तो आत्मा अंदर है। तो ये 3 चीजें हमने लॉजिक में देखा, तर्क से हमने समझा। अभी सेकंड है साइंस क्या बोलता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। एक बार एक पेशेंट को हॉस्पिटल में लेकर आए, उसको मूर्छित कर दिया एनेस्थीसिया वगैरह देके, बाद में उसको ऑपरेशन करने लगे। तो जैसे ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद वो पेशेंट बोलने लगा, और बोलने लगा कि आप लोग ऑपरेशन करते वक्त मैं बाहर आ गया था और मैं बिल्डिंग के ऊपर गया, और बोलने लगा कि बिल्डिंग के ऊपर एक टंकी है, उसके बगल में कुछ कपड़े हैं, कुछ लकड़ी है, पूरा डिटेल में बताने लगा वो। तो उसने बोला कि ये कैसे संभव है, तुम्हारा तो हम ऑपरेशन कर रहे थे, और वो बिल्डिंग का ऊपर जो टेरेस का जो दरवाजा था कई सालों से बंद था, वो कोई ऊपर जा ही नहीं सकता, राइट। लेकिन ये आदमी शरीर से बाहर निकलकर आजू बाजू में कुछ चीजें देखकर फिर से आ गया शरीर। इसको क्या कहते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। साइंस इसको एक टर्म दिया है, OBE कहते हैं इसको। आपको गूगल में इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। हमारे मंदिर में से, हमारे इस्कॉन से जुड़े एक सन्यासी है, सचिनंदन महाराज। एक बार उनका भी ऐसा ही कुछ तो सर्जरी हो रहा था छोटा मोटा, तो उनकी सर्जरी के दौरान वो भी बाहर आ गए थे, शरीर के बाहर कुछ समय के लिए। फिर बाद में उन्होंने देखा डॉक्टर लोग क्या बात कर रहे हैं, सब सुन लिया था उन्होंने। एनेस्थीसिया देने के बाद भी सब वो सुन रहे थे। फिर उन्होंने भी वैसे ही डिस्क्राइब किया कि आप मेरा ऑपरेशन करते वक्त गोल्फ के बारे में डिस्कस कर रहे थे आप। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, तुमको कैसे पता चला? तो मैं अपना ऑपरेशन खुद देख रहा था शरीर से बाहर निकल के।
राइट। तो ये भी एक प्रूवन ये साइंस है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस इसे कहते हैं। जैसे वो आदमी को लगता है कि मैं बाहर आ गया हूँ और बाहर सब कुछ दिख रहा है उसको, राइट। या फिर उसको दूसरा भी नाम देते हैं NDE, नियर डेथ एक्सपीरियंस करके भी बोलते हैं, जो मृत्यु को छूकर वापस आ गया, मरते मरते बच गया, राइट। तो उनको भी ऐसा अनुभव होता है कि वो शरीर से बाहर निकले थे, फिर बाद में फिर से आ गए। तो ये भी एक चीज़ है जो साइंटिफिकली प्रूवन ये कंसेप्ट है, शरीर से बाहर आना। सेम उदाहरण यहाँ पर दिया गया। और ये तो साइंटिफिकली है, साइंस में ये फर्स्ट है, OBE, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस। और दूसरा है रीइंकारनेशन, पुनर्जन्म। ये डॉक्टर इयान स्टीवेंसन, इन्होंने 300 से भी अधिक एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, डिटेल में एक्सपेरिमेंट्स किए, 300 से भी अधिक अलग अलग लोगों का पूरा डिटेल में उन्होंने रिसर्च किया, राइट। तो एक 2 साल की बच्ची कश्मीरी लैंग्वेज बोलने लगी, वो जबकि वो कश्मीर से थी नहीं। वो बोला इसको लैंग्वेज कहाँ से आ गया, पिछले जन्म में वो कश्मीर में थी, वो लैंग्वेज अभी तक भूली नहीं, नेक्स्ट लाइफ में भी उसको लैंग्वेज याद था। तो ऐसे 300 एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किया है। और उनकी एक डिसाइपल सत्वन पश्रीचा करके बेंगलुरु में रहती है, हमारे एक डिवोटी इनसे मिले, इनके बारे में इनसे बातचीत, लंबा डिस्कशन किया, और उनके साथ उन्होंने सोल, आत्मा, बॉडी के बारे में काफ़ी लंबा डिस्कशन किया, राइट। तो सोल करके कुछ होता है। तो उनके 300, डॉक्टर इयान स्टीवेंसन के जो 300 ये है, उसमें से एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो एक गांव में शुक्ला गुप्ता करके एक लड़की है, 1.5 साल की लड़की थी। तो वो क्या करती थी, छोटा सा लकड़ी का एक गुड़िया था उसके पास, लकड़ी से बना हुआ गुड़िया। तो लकड़ी के गुड़िए के साथ वो खेलती थी 1.5 साल की उम्र में, और इसको बुलाती थी मीनू मीनू करके बुलाती थी वो। तो किसी को समझ में ना आए कि भाई ये मीनू करके तो कोई व्यक्ति नहीं है अपने गांव में, अपने रिश्तेदार में कोई नहीं है, ये मीनू करके नाम क्यों बोल रही है। उसका नाम, लड़की का नाम तो शुक्ला था, लेकिन मीनू मीनू बोलती थी वो लड़की को। तो किसी को समझ में नहीं आया। फिर बाद में उसने धीरे धीरे बोलने लगी कि मैं ये कोई गांव का नाम बोले, रत्ताला करके एक गांव है, नॉर्थ में आता है, तो मैं वो जगह पे मेरे को जाना है, बताइए। तो उसको पहले कभी किसी ने बताया नहीं, वहाँ पे उनके कोई रिश्तेदार भी नहीं रहते, एक 150 किलोमीटर दूरी पे वो गांव था उनके गांव से। तो लड़की को उस गांव में लेकर गए। तो जैसे गांव में पहुंची, बोलती कि अभी मुझे वही घर पे लेके जाओ, और अपने ससुर का नाम भी बोलने लगी वो, राइट। ससुर के नाम, डिटेल सब कुछ बोलने लगी। 1959 का ये स्टोरी है। अमृतलाल चक्रवर्ती के घर पे लेके जाओ, उनके ससुर का नाम था। और ये कितनी लड़की है, 3 साल की लड़की है। तो उसको एड्रेस भी उसने खुद ने बताया, ऐसे जाना है, ये गली में जाना है, वो गली में ऐसे जाना है, वैसे जाना। तो फाइनली उनके घर के सामने आ गई लड़की। तो देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई कि अरे घर तो बदल गया ये। तो फिर घर के अंदर से कुछ लोग आए, कौन आया करके देखने के लिए। तो जैसे ही उनके ससुर बाहर आ गए, तो अपने सर पे पल्लू डालने लगी वो लड़की, 3 साल की लड़की, क्योंकि वो बहू थी ना वो पिछले जन्म में, तो शर्मा के। तो फिर इंक्वायरी किया, तो उनका घर का जो वास्तु चेंज किया उन लोगों ने। दरवाजा पहले एंट्रेंस यहाँ पे था, बाद में दूसरे जगह पे कर दिया। तो ये भी करेक्ट निकला। फिर उसके बाद पिछले जन्म के उनके पति आ गए सामने, तो उनसे भी मिली और पूरा डिटेल में बताना गया। और कुछ ऐसा डिटेल्स उसने बताया उसके पति को जो केवल उसकी पत्नी को मालूम था पहले लाइफ में, घर में किसी और को नहीं मालूम था। तो उसका पति भी आश्चर्यचकित हो गया। और उसकी एक बेटी थी, उसका नाम था मीनू, जिसका नाम लेके वो बचपन में ये कर रही थी। पिछले जन्म में उसकी एक बेटी थी। तो इस तरह से पूरा डिटेल में ये पूरा रिकॉर्डेड, ये ऐसे 200 रिकॉर्डेड पूरा डिटेल में उन्होंने ये किया है, रीइंकारनेशन। एक बार हम लोग ऐसे ही एक कोर्स कर रहे थे मंदिर में, सेम कोर्स, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, और यही सेशन चल रहा था। तो ऑडियंस के बीच में से एक आदमी खड़ा हो गया
वो बोला कि मैं भी रीइंकार्नेशन का केस हूँ। तो बोला कैसे? तो बोला कि मुझे बचपन में मेरे पिछले जन्म का पूरा याद आता था। पिछले जन्म में वो एक सिक्योरिटी गार्ड थे, वो एक राजा के महल में, और उनका मर्डर हो गया था पिछले जन्म में, राइट। तो इस तरह से इस जन्म में वो उसको याद था पिछले जन्म का। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, सबको याद नहीं रहता ये। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा मृत्यु के समय पे कुछ डीप उनका ये था, अफेक्ट हो जाता है, तो ऐसे कुछ लोगों को जो है याद रहता है नेक्स्ट लाइफ में उनके प्रीवियस जन्म के बारे में, और वो बचपन में कुछ ज़्यादा रहता है। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं धीरे धीरे सब फिर चला जाता है, मेमोरी निकल जाता है, राइट। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, रीइंकार्नेशन। तो ये भी साइंस ही है एक्चुअली, साइंस के अंडर में ही आता है रीइंकार्नेशन। और तीसरा, अभी आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अरे हमको क्यों याद नहीं है, पिछले जन्म में हम कौन थे, हमको क्यों याद नहीं है? हाँ, आपके मन में प्रश्न आ रहा है ये? तो इसके पीछे लॉजिक कृष्ण गीता में भी देते हैं कि जानबूझकर कृष्ण हमको ये मेमोरी निकाल देते हैं पिछले जन्म का इस जन्म में। कारण है कि अगर हमको पिछला जन्म पूरा याद रहेगा इस जन्म में, तो हम ये जन्म, ये लाइफ जी नहीं पाएंगे। उसके ट्रॉमास, उसके जो सोच कर जो परेशान होते हैं, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसको याद कर करके हम परेशान हो जाते हैं। तो ये लाइफ हम जी ही नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान जो है अपना प्रीवियस मेमोरी निकाल देते हैं, डिलीट कर देते हो। लेकिन कुछ लोगों को जो बहुत ज़्यादा असर होता है तो उनको ऐसे याद रहता है। और तीसरा, शास्त्र क्या कहते हैं? तो शास्त्र में तो क्लियरली दिया है, भगवद गीता 2.13 क्या है वो? देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्रा न मुह्यति। तो ये श्लोक में कृष्ण क्या बोले कि बॉडी कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। साइंस ये भी कहता है कि हमारा बॉडी हर 7 साल में चेंज होता है। हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स है, हर 7 ईयर्स में सब पुराने सेल्स गायब हो जाते हैं, नए सेल्स बन जाते हैं। एवरी 7 ईयर्स हमको नया बॉडी मिलता है एक्चुअली। अभी आप जो बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पे, आपका बचपन का शरीर अलग था, अभी का शरीर अलग हो गया। तो बॉडी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, चेंज होता रहता है बॉडी। लेकिन अंदर जो बैठा है व्यक्ति, वो चेंज नहीं होता है। इसलिए कभी कभी बूढ़े लोग जो एकदम यूथफुल रहते, कुछ बूढ़े लोग, तो उनको क्या बोलते हैं? हाई स्पिरिट वाले लोग हैं। मतलब उनका स्पिरिट कैसा है? यूथ की तरह है, क्योंकि आदमी वही है, आदमी नहीं बदला है, शरीर बदलता रहता है। तो उसी तरह से तथा देहांतर प्राप्ति, मृत्यु के समय पे, देह के अंत के समय पे क्या होता है? आत्मा इस शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चला जाता है। तो मृत्यु क्या है? चेंज ऑफ बॉडी, और कुछ नहीं है। एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चले गए, राइट। और जो व्यक्ति धीरस्तत्रा न मुह्यति, जो धीर पुरुष है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो ऐसे चेंज को देख के घबराता नहीं है। अभी भगवत गीता जो कृष्ण अर्जुन को बता रहे, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि भाई मेरे अपने लोगों को मैं कैसे मार सकता हूँ? मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे ब्रदर्स, मेरे टीचर, मेरे ग्रैंडफादर, इन सबको मैं कैसे मार सकता हूँ? तो कृष्ण बोलते कि इनको कौन मार रहा है? इनका शरीर नष्ट हो रहा होगा, लेकिन इनका आत्मा तो अमर है। ये थोड़ी मरने वाले हैं, इनको फिर से और एक जन्म मिलने वाला है। ये समझाने के लिए कृष्ण ये श्लोक यहाँ पे बताते हैं, राइट। तो ये सो लाइफ आफ्टर डेथ, तो ये प्रश्न भी मन में आता है हमारे कि हम लोग नेक्स्ट बॉडी कैसे हमको डिफाइन किया जाता है? नेक्स्ट लाइफ में कौन सा बॉडी मिलेगा कैसे मालूम पड़ेगा हमको? क्या मिलने वाला है मालूम नहीं। शास्त्र के अनुसार कितनी योनियां हैं? 84 लाख करके सुना होगा ना, 84 लाख योनियां। तो इतने वेराइटी के बॉडीज है, उसमें से किसी में भी जा सकते हैं हम लोग।
जरूरी नहीं कि ह्यूमन बॉडी ही मिले। तो ये कैसे डिटरमाइन होता है कि हमको कौन सा बॉडी मिलेगा? अपने कर्मों के आधार पर। जैसे हम कर्म करेंगे इस भौतिक जगत में, इस लाइफ में, वो डिफाइन करता है कि हमको अगला जन्म कौन से बॉडी में मिलने वाला है। अगर हम लोग जानवर की तरह जी रहे इस जन्म में, वो भी किसी पर्टिकुलर एक जानवर की तरह जी रहे हैं, तो उसको अगले जन्म में उस प्रकार का ही बॉडी मिलेगा। जैसे उदाहरण के रूप में किसी को बहुत सोने की आदत है, जब भी टाइम मिला बस बिस्तर में घुस गए, सोना सोना सोना, जब भी टाइम मिला सोते रहते, जीवन भर ऐसे ही चल रहा है उनका, लेजीनेस, नींद। तो मृत्यु के समय पे उनका अगर चेतना ऐसा ही रहेगा तो उनको अगले जन्म में क्या मिलेगा? एक ऐसा बॉडी मिलेगा जिसमें आप लंबे समय तक सो सकते हैं। जो पोलार बेर करके एक जानवर है, तो एक साथ 6-6 महीने सो सकता है वो। तो बोला कि मनुष्य का शरीर आपको क्यों दे? आपका अगर इच्छा ऐसा है, आपका जीवन लाइफस्टाइल ऐसा है, तो आप ये बॉडी लीजिए, तो आपको फिर वो बॉडी दिया जाता है नेक्स्ट लाइफ में। तो हर एक बॉडी का एक एक फंक्शन, एक स्पेशलिटी है। जितने भी योनि आप देख लिया, सबके अंदर एक एक स्पेशलिटी है। राइट? तो इस तरह से अगला जन्म, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं? तो क्या आप मुझे आत्मा दिखा सकते हो? जैसे भगवान के बारे में भी सेम क्वेश्चन था, दिखाओ भगवान को तो हम विश्वास करेंगे। तो आत्मा के बारे में भी वैसा ही प्रश्न आता है कि अरे आप दिखाएंगे तो हम यकीन विश्वास करेंगे कि आत्मा है करके। तो अभी ये क्या है? तिल है, राइट? तो तिल के अंदर क्या होता है? तेल होता है। तेल दिखता है कि आपको तिल में? नहीं दिखता है। अभी ये क्या है? घी है, दूध है, सॉरी। तो दूध है, दूध के अंदर घी होता है क्या? दूध से घी बनता है ना, लेकिन अभी दूध को आप देख रहे तो उसमें घी दिखता है क्या? नहीं दिखता है। अब ये गन्ना है, गन्ने के अंदर क्या होता है? गुड़ और शक्कर होता है, लेकिन गन्ने को देखेंगे तो हमको विश्वास होता है क्या उसके अंदर गुड़ या शक्कर है करके? हाँ, तो कैसे मालूम पड़ता है? एक प्रक्रिया के थ्रू गुजरने के बाद ही वो बाहर निकलता है। शास्त्र क्या कहता है? चाणक्य पंडित कहते हैं, पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्ठग्नि पयसी घृतम इक्ष्व गूढ़म तथा देहे पश्चात्मानम विवेकतः। मतलब पुष्पे गंधम, पुष्प मतलब फूल के अंदर क्या होता है? सेंट होता है, लेकिन उस सेंट बनाने का एक प्रोसेस है। आपको पेटल्स निकालना पड़ता है, फिर उसको गर्म करना पड़ता है, पूरा लंबा उसका प्रक्रिया है। पुष्पे गंधम तिले तैलम, तिल के अंदर तेल है, उसलिए तेल शब्द कहाँ से आया? तिल से आता है एक्चुअली। तो तिल के अंदर का तेल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मशीन में डालना पड़ेगा, प्रोसेस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। काष्ठग्नि पयसी घृतम मतलब दूध के अंदर घी है। ये कैसे, दूध से घी कैसे बनता है? हाँ, वो प्रक्रिया क्या है वही पूछ रहा हूं मैं। दूध को गर्म, ओके, उसके बाद आप सब मलाई वाले हैं लगता है। यहाँ पे सब उदाहरण मलाई के ही चल रहे हैं, मलाई, सैंडविच। एक्चुअली घी कैसा बनता है? मक्खन से बनता है, मलाई से नहीं। आप मलाई वाला जो मार्केट से खाते हो या घर में बनाते हो वो घी नहीं है। ये भी एक झटका है आपके लिए। असली घी दूध का दही, दही को मंथन करने के बाद उसमें मक्खन निकलता है, मक्खन को गर्म करने से घी, ये असली घी है। उसलिए तो 300 रुपए में मिलता है ना मार्केट में घी, प्यूरेस्ट है, वही घी है, दूसरा घी नहीं है। वो जो 300 रुपए में, 250 रुपए में मिलता है मार्केट में, वो घी नहीं है, उसको बटर ऑयल बोलते हैं। असली घी कितने का मिलता है मालूम है क्या? 1500, 2000, 3000 वाले भी घी है मार्केट में। क्योंकि 1 किलो घी बनाने के लिए कितना दूध लगता है? 25 लीटर दूध लगता है। 1 किलो घी बनाने के 25 लीटर का वैल्यू कितना है दूध का?
चलो 50 रुपए का ले लेंगे, 50 मतलब कितना हो गया, 25 इंटू 50, 1250 तो यही हो गया। फिर उसका मेहनत, तो मिनिमम तो 1250। अभी दूध का वैल्यू 60 है तो ये भी बढ़ जाएगा। तो ये है, तो उसी तरह से आत्मा को अगर देखना है तो वो उसके लिए भी एक प्रक्रिया है। ऐसे दिखाओ बोले तो दिखा नहीं सकते उसको, प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है, लाइक दैट। अभी लेंथ मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, टूल, कौन सा टूल यूज करते हैं? स्केल या फिर टेप, राइट, वो मेजर करने के लिए यूज करते हैं। और लेबोरेटरी में आप लोगों ने केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट किया, आप लोगों ने कॉलेज में स्कूल में कभी किया होगा ना, एसिड टेस्ट करने का, क्या बोलते हैं, लिटमस टेस्ट पेपर, लिटमस पेपर होता है ना कुछ, उसके ऊपर एसिड डाले तो कुछ तो कलर होता है यार, फिर वो अल्कलाइन चीज डालने से उसका अलग कलर होता है, तो उससे हमको समझ में आता है कि भाई ये एसिड है कि अल्कलाइन है। तो केमिस्ट्री के अलग टूल्स होते हैं, उसी तरह से आपको बायोलॉजी के भी टूल्स होते हैं। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े देखना है तो उसको क्या यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। अभी आप लेंथ मेजर करने के लिए माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं क्या? टूल्स इंटरचेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते आप, जिसके लिए है उसका ही आप उपयोग कर सकते हैं। तो उसी तरह से स्पिरिचुअल चीज को देखने के लिए ये मटेरियल टूल्स उपयोग नहीं हो सकता। माइक्रोस्कोप से आप आत्मा को नहीं देख सकते, दोनों का नेचर ही अलग है, एक मटेरियल है और दूसरा स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। तो यही गलती हम लोग करते हैं। तो ये दिखाओ बोले तो हम ये दिखा नहीं सकते, उसके लिए प्रोसेस अलग है। क्या है प्रोसेस? वो प्रोसेस है योगा। योगा प्रोसेस से हम लोग आत्मा को देख सकते हैं। अलग अलग प्रकार के योगा है। तो यहाँ पे एक जैसे एक्सपेरिमेंटेशन में भी ऐसे होता है, उद्देश्य क्या है आपका एक्सपेरिमेंट का? आत्मा देखने का। टूल क्या है? आध्यात्मिक प्रक्रिया, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। तो ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है जिससे हमको गुजरना पड़ेगा आत्मा को देखने के लिए। थ्योरी क्या है, सिद्धांत क्या है? भगवत गीता में थ्योरी दिया है। कोई भी साइंस का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका एक थ्योरी होता है, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर रिजल्ट आता है, ऑब्जर्वेशन होता है, ऐसे होता है ना। तो प्रोसीजर में जैसे मैंने कहा कि ये अलग अलग प्रकार के योग है, फिर हम आत्मा को, उसको अनुभव, उसका साक्षात्कार, उसलिए क्या बोलते हैं, आत्मा साक्षात्कार करके शब्द सुना आपने, इंग्लिश में उसको सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, खुद को समझना। तो उसके लिए भी प्रोसेस है, प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। हाँ हाँ, देखिए तो वही चीजें जो मैंने बताया कि एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा आपको आत्मा को देखने के लिए। वो प्रोसेस यहाँ पे दिया है, अलग अलग टाइप के योग, वो प्रैक्टिस करने से आप आत्मा को देख पाएंगे, साक्षात्कार कर पाएंगे, सेल्फ रियलाइजेशन जिसे हम कहते हैं। अभी पुनर्जन्म हम याद क्यों नहीं करते हमारा पिछला जीवन, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, राइट। लेकिन इसको और डिटेल में हम लोग लंच के बाद वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। कर्म योग, कर्म, लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है, हाँ, उसमें बहुत सारे आपके प्रश्नों के जवाब भी मिलते। तो अभी हमने अभी तक देखा कि हम कौन है, आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण भी देखा, ये दो चीजें हमने देखा है। अभी तीसरा, हमारे पास कितने शरीर है, मतलब ये क्वेश्चन ही कुछ तो अजीब लग रहा है, कितने शरीर है, मतलब क्या एक ही तो शरीर है? तो ये भी कंफ्यूजन है। तो इसको समझने का कैसे, कितने शरीर है? कोई गेस करना चाहेगा अपने पास कितने शरीर है? किसी, एनीवन? कितने शरीर होंगे हमारे पास? कितने हैं, गेस कर सकते आप? कितना? बहुत सारी, एक ऐसा आंसर है। हाँ, 55।
बचपन नहीं नहीं, वो तो आपके स्टेजेस है, स्टेजेस, अलग अलग स्टेज है वो। हमारे 3 शरीर है। आप रे, चलो डिस्कवर करते हैं हमारे 3 शरीर क्या। आप सब लोग जानते हैं, बस समझ नहीं पा रहे। सबसे पहला वाला शरीर क्या है? स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी जिसे हम कहते हैं। ये 5 चीजों से बना है। भूमिर अपो अनलो वायु खम। तो ये 5 चीजें क्या है? वाटर, पानी से बने हुए हम लोग। एयर, हवा से बने हुए। फायर, अपने शरीर में फायर भी है। हमारे शरीर में अग्नि कहां पर है? पेट में, डाइजेशन को हेल्प करता है ना। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जठराग्नि बोलते हैं उसको। जठराग्नि अगर तेज है तो भूख लगती है, ठीक है। और अर्थ, पृथ्वी से बने हुए हैं। और खम, स्पेस भी है अपने शरीर में, अलग अलग जगह पे वैक्यूम भी है। तो ये 5 पंच महाभूत इसे कहते हैं। तो ये एक शरीर है हमारा, पंच महाभूतों से बना, राइट। भूमिर आपो अनलो वायु खम, ये 5 है। इसको स्थूल शरीर कहते हैं। दूसरा शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर, जो दिखता नहीं है। वो किन चीजों से बना हुआ है? मन, बुद्धि, अहंकार, EMI। EMI मतलब क्या है? ईगो, माइंड, इंटेलिजेंस, याद रखने के लिए। और स्थूल शरीर याद रखने के लिए एक्रोनिम क्या है? वेफर्स, WAFERS। वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। तो ये 2 शरीर हो गए। और तीसरा शरीर क्या है? स्पिरिचुअल बॉडी। वो किन चीजों से बना है? सत, चित, आनंद से बना है। तो इसलिए आत्मा को क्या बोलते हैं? सच्चिदानंद बोलते हैं, सच्चिदानंद, है ना। तो ये 3 तरह के बॉडीज है अपने पास। जब आदमी मर जाता है तो यहाँ पे ये तीनों में से कौन सा शरीर नष्ट होता है? जिसको नष्ट करते हैं हम लोग? स्थूल शरीर। उसको जला देते हैं ना। कुछ लोग उसको गाड़ देते हैं, दफनाते देते हैं। कुछ लोग ऐसे ही पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं। कौन लोग रहते हो? पारसी लोग ना। पारसी लोग ऐसे ही डाल देते हैं। तो लेकिन शरीर नष्ट होता है, वो कौन सा है? ग्रॉस बॉडी। तो आत्मा जब नेक्स्ट बॉडी जो उसके जर्नी में आगे जाता है तो उसके साथ कौन जाता है? स्थूल शरीर आत्मा के साथ प्रवास करता है, आगे जाता है। तो भी हमको जो मन, बुद्धि, अहंकार मिला है वो पिछले जन्म का ही है, वो चेंज नहीं हुआ। कैरी फॉरवर्ड। जैसे प्रिविलेज लीव होता है, प्रिविलेज लीव्स होते हैं। तो लीव आपका 1 साल के बाद खत्म नहीं होता है, दूसरे साल में उसको कैरी फॉरवर्ड होता है। तो आपका पिछले जन्म का जो मन, बुद्धि, अहंकार है वो कैरी फॉरवर्ड आपको इस जन्म में भी हुआ है। तो जिस दिन आपका स्थूल शरीर नष्ट होगा उस दिन क्या होगा? आपको मुक्ति मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। मोक्ष मतलब क्या है? दोनों शरीर को नष्ट करना होता है। तो बहुत बड़ा प्रोसेस है वो, इतना आसान नहीं है। इसको और डिटेल में समझाने के लिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लेजर, जो बाहर पहनते हैं, राइट। तो ये है आपका स्थूल शरीर जो बाहर सबको दिखता है। हास, जो क्या बोलते हैं, हड्डी, मांस, इससे बना हुआ शरीर, तो ये सबको दिखता है। लेकिन ये जब ब्लेजर कोई पहनता है तो उसके अंदर ये भी डालते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं, VEST, वेस्ट। तो ये क्या है? सूक्ष्म शरीर ऐसा, जैसे आप कोट पहनने के बाद अंदर वाला दिखता नहीं है, वो ढक जाता है, राइट। तो मन, बुद्धि, अहंकार, इसको हम देख सकते हैं क्या? लेकिन हम तो बोलते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा मन पढ़ने के लिए मन नहीं कर रहा है, खाने को मन नहीं कर रहा है। तो ये मन शब्द कहाँ से? हम मन को देख सकते हैं क्या? हम लोग नहीं देख सकते, बहुत सूक्ष्म है, सटल है, वो दिखता नहीं है। माइक्रोस्कोप से भी आप मन, बुद्धि, अहंकार तीनों को देख नहीं सकते। तो ये श्लोक है भगवत गीता का, जो जिसमें ये दोनों बॉडीज के बारे में बताया। 7.4 श्लोक आएगा। भूमिर आपो अनलो वायु खम, ये क्या है? आपका स्थूल शरीर है।
मन, बुद्धि एवं अहंकार, ये है आपका सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी। ये तो स्पिरिचुअल बॉडी क्या है? ये सच्चिदानंद, अपना जो आत्मा है वो सत मतलब इटर्नल है, वो कभी नाश नहीं कर सकते उसको। अमर रहे, कोई मर गया तो अमर रहे, अमर रहे, अमर तो सब लोग रहते हैं। जो भी व्यक्ति मरता है वो अमर ही है, क्योंकि आत्मा मरता नहीं है, उसकी मृत्यु नहीं होती है, शरीर का नाश होता है बस। चित्त मतलब उसको सब ज्ञान है, हर चीज का ज्ञान है आत्मा को। और आनंद, वो हमेशा ब्लिस में रहता है। लेकिन अभी आत्मा जो है शरीर के वश में आ गया, तो शरीर जैसे नचा रहे वैसे हम लोग नाच रहे हैं, वो प्रॉब्लम हो गया। राइट, हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम लोग शरीर से इतना लगाव है कि हम लोग समझ रहे कि हम शरीर ही है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कल, आपने नया नया कार खरीदा है समझो, और घर के नीचे कार को पार्क किया, तो बार बार आके हम लोग कार को क्यों देखते? भाई कोई गड़बड़ तो नहीं हो मेरे कार का। अगर किसी ने कार को कुछ स्क्रैच कर दिया तो क्या होता है? हमको दर्द होता है। कार के ऊपर किसी ने लाइन मारा तो तुमको क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि तुम क्या सोच रहे हो? ये मेरा कार है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा शरीर है। उसलिए मृत्यु से भय लगता है, उसको लूज करने में भय लगता है। शरीर को कुछ भी मार लगता है तो परेशान क्यों होते हैं हम लोग? भाई मेरा शरीर का एक भाग गड़बड़ हो गया इसमें, तो इसलिए भय लगता है। आगे बढ़े। लेकिन शरीर के अलावा भी एक कोई है, उसको आत्मा कहते, वो यहाँ पे इस श्लोक में बताया। अपरेयम इतस्त्वन्यम प्रकृतिम विधि में पराम, मतलब उसके अलावा, पंच महाभूतों के अलावा, मन बुद्धि अहंकार के अलावा भी एक व्यक्ति है, जीव भूतम महाबाहो, उसको जीव कहते हैं। महाबाहो वो अर्जुन। तो ये श्लोक में वो क्लैरिटी दिया है कि हम लोग शरीर से अलग है, समथिंग डिफरेंट, और वो है आत्मा है। अभी ये सब चीजें काम, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ध्यान से सुनिएगा। अभी हमारे ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, आत्मा, ये सबका ये काम कैसे करते हैं, ये उसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ब्रीफ में हम लोग डिस्कस करते हैं। राइट, तो अभी जब हमको कुछ इच्छा होती है, मन में इच्छाएं जागृत होती है, कुछ चीज खाने की इच्छा होती है, अब आप चल रहे, रास्ते से चल रहे, स्वीट का दुकान देख लिया आपने, और बंगाली स्वीट से उधर, और आपने उसमें क्या देख लिया? मलाई सैंडविच देख लिया। तो आपने सोचा कि बस मुझे खाना है उसको। तो आपने पहले मलाई सैंडविच को कैसे देखा? सबसे पहले इंटरेक्शन कैसे हुआ आपका उसके साथ? आंखों से आपने देख लिया। तो आंख जो अपने इंद्रिय से आपका वो इंफॉर्मेशन अंदर किसके पास गया? वो माइंड के पास गया, मन के पास गया। तो मन इच्छा करता है इसको खाना है, राइट? और उसका स्मेल भी आ रहा है, मजेदार स्मेल आ रहा है उसका, और वो इंफॉर्मेशन नाक के द्वारा फिर से माइंड को गया, अरे इसका स्मेल तो जबरदस्त है, खाना ही है मतलब। तो माइंड जो है इच्छा प्रकट करता है इसको खाना है करके। लेकिन बुद्धि बोलता है भाई तेरे जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, कैसे खाएगा तू? बुद्धि जो है कैपिटलिस्ट है, मतलब आपको रिसोर्सेस प्रदान कर सकता है। और वो ये भी बोलता है, बुद्धि के अंदर, बुद्धि का फंक्शन क्या है? ये अच्छा है कि बुरा है, ये गलत है कि सही है, इसका फर्क बुद्धि बता सकता है। तो बुद्धि बोलता है कि देख भाई तेरे को डायबिटीज है, मत खा। तो बुद्धि डिस्क्रिमिनेशन पावर, विवेक बुद्धि जिसे हम कहते हैं। लेकिन मन बोलता है नहीं, कोई देख नहीं रहा है, घर वाले भी नहीं देख रहे, मैं खरीद के खा सकता हूं। तो इस तरह से इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, तीनों में दिन भर हमारा संघर्ष चलता रहता है। तो आत्मा का काम क्या है इधर? आत्मा का इंटरेक्शन जो है ईगो, अहंकार से होता है। अहंकार, उस दोनों के बीच में कनेक्शन है, आत्मा और शरीर के बीच का कनेक्शन, राइट? तो फिर
इस तरह से उसका मैकेनिज्म काम करता है। उसको और भी अच्छे से ढंग से समझाने के लिए शास्त्र में उदाहरण दिया है रथ के माध्यम से। रथ के जो रथ होता है उसके 5 घोड़े हैं। ये 5 घोड़े कौन है? 5 इंद्रिय है। देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, टेस्ट करने की शक्ति और टच, स्पर्श की शक्ति। अभी आप विचार कीजिए 5 घोड़े 5 अलग अलग डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो रथ का क्या होगा? टूट जाएगा। एक घोड़ा बोलता मैं राइट में जाऊंगा, ये लेफ्ट वाला बोलता मैं लेफ्ट में जाऊंगा, बीच वाला बोलता मैं सीधा जाऊंगा, तो रथ का तो वाट लगेगा। तो हमारे 5 ये इंद्रियां भागते रहती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वीडियो देखना है, मुझे म्यूजिक सुनना है, मुझे ये खाना है। तो ये संघर्ष चलता रहता है हर दिन। तो ये पूरे डायग्राम में मन कौन है? यहाँ पे दिख रहा है आपको मन कहाँ लिखा हुआ है? जो रस्सी है, रस्सी, उसको क्या बोलते हैं? लगाम। जबान पे लगाम दे। तो लगाम कौन है? यहाँ पे मन है। तो मन जो है इंद्रियों को खींच सकता है, लेकिन लगाम को खींचने के लिए पीछे कौन चाहिए? बुद्धि, मतलब सारथी। तो एग्जाम्पल में सारथी कौन है? बुद्धि है। बुद्धि जो है मन को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर सारथी ड्राइवर एकदम कमजोर है, लगाम खींचने की शक्ति ही नहीं है उसके अंदर, तो लगाम क्या करता है? ड्राइवर को ही खींच लेता है। वो गिर जाता है, वो घोड़े इधर उधर जाने लगते हैं। तो इसलिए घोड़े को क्या लगाते हैं? साइड में एक पट्टी लगाते हैं, देखा आपने? उसको साइड का व्यू नहीं देते उसको, क्योंकि घोड़े का प्रॉब्लम क्या है? साइड में कुछ देख लिया तो उधर चला जाता है वो। साइड का व्यू नहीं देने के लिए उसको ऐसा कवर कर देते हैं इतना, तो सीधा ही जाता है वो, राइट? तो ये, लेकिन पीछे जो बैठा है वो व्यक्ति कौन है? पैसेंजर कौन है यहाँ पे? आत्मा। अभी पूरे एग्जाम्पल में पैसेंजर का क्या काम है? इधर खाली बैठा है बस। किस लिए बैठा है वो पैसेंजर उसमें? उसको कहीं जाना है, एक जगह से दूसरे जगह पे उसको जाना है, उसकी इच्छा है, वो जाने की इच्छा है। तो उसको मदद कौन कर रहा है? ये पूरे लोग मदद कर रहे हैं उसको। इंद्रिय मदद कर रहे हैं, मन मदद कर रहा है और बुद्धि मदद कर रहा है। तो हमने देखा कि भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा अस्तित्व क्या है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। लेकिन अभी आत्मा के संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं। कितने शरीर है हमारे? हम ये भी देख लिए, 3 तरह के शरीर भी है, राइट? अभी थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो हम कौन है, हम कौन नहीं है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड, हमने देखा कि आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण। 3 चीजें हमने देखी। किसी को याद है वो 3 चीजें क्या देखे हमने? पहला था लॉजिक। लॉजिक में भी 3 चीजें थी। कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का उदाहरण क्या था? वो चले गए, ही पास्ट अवे। अरे कौन चला गया? शरीर तो इधर ही है, व्यक्ति चला गया, आत्मा, वो था कॉमन सेंस में। नेक्स्ट सेकंड क्या था? इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण। उसमें हमने क्या देखा? हमने प्रभु जी को बुलाया, प्रभु जी ने क्या किया? ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, मतलब मैं हाथ और पैर शरीर से कुछ तो अलग हूं। और तीसरा क्या था उसमें? कॉज एंड इफेक्ट, प्रभाव और कारण। उसमें क्या एग्जाम्पल देखा हमने? कार जा रही है, मतलब क्या उसमें कोई ड्राइवर रहेगा? तो वो लॉजिकली हमने प्रूव किया कि आत्मा होता है शरीर में। सेकंड क्या था? साइंस। साइंस में भी 2 चीजें हमने देखी। वो क्या है? आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस भी कहते हैं उसको। और दूसरा है पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन। उसके हमने साइंटिफिक रिसर्च के पेपर्स भी है, डॉक्टर इयान स्टीवेंसन के। एक एग्जाम्पल हमने देखा। और तीसरा था शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र में तो डायरेक्ट श्लोक है, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यवनं जरा। फिर इसके बाद हमने देखा कि 3 प्रकार के शरीर। सबसे पहला शरीर क्या है? स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी। किससे बना हुआ है? 5 महाभूत। क्या क्या है वो?
जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि। और दूसरा बॉडी हमारा कौन सा है जो दिखता नहीं है? सूक्ष्म शरीर। वो किससे बना हुआ है? माइंड, इंटेलिजेंस और मन, बुद्धि, अहंकार से बना हुआ है। अभी जो फ्रीक्वेंटली लोग प्रश्न करते हैं आत्मा के बारे में, अलग अलग प्रश्न आते हैं, उसके बारे में देखते हैं। क्या आत्मा का कोई रूप है? आप लोग क्या बोलते हैं? है। जब शरीर को है तो आत्मा को तो रहे। शरीर को जो फॉर्म मिला है, जो रूप मिला है, आत्मा की वजह से मिला है। जैसे उदाहरण के रूप में अभी ये व्यक्ति के हाथ में क्या है? कौन से ग्लव्स है? प्लास्टिक, सर्जिकल ग्लव्स बोलते हैं, या फिर आजकल प्लास्टिक के भी मिलते हैं, लोग परोसने के लिए यूज करते हैं, राइट? तो ये सर्जिकल ग्लव्स है, अगर उसको हाथ से निकाल के नीचे रखेंगे तो कैसा लगेगा? वो कैसा दिखता है? वो पूरा कोलैप्स हो जाता है ऐसे नीचे, उसका कोई शेप नहीं होता है। लेकिन जैसे ही उसको अपने हाथ में पहन लेते तो उसको क्या आता है? एक शेप आता है। उसी तरह से शरीर को जो शेप्स मिल रहे हैं हमको, आत्मा के प्रेजेंस से मिल रहा है। जैसे आत्मा निकल जाता है तो क्या होता है? शरीर का डिग्रेडेशन चालू हो जाता है उसका, राइट? निकल जाता है, मतलब धीरे धीरे छोटा होता रहता है, वो ग्रो नहीं होता है, वो उल्टा ये हो जाता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कुछ लोग जो मृत्यु के समय पे उनका शरीर एकदम छोटा सा हो जाता है ना? तो शरीर को जो शेप, जो रूप मिलता है, वो आत्मा की वजह से मिलता है, राइट? तो दैट इज फर्स्ट पॉइंट। क्या सभी के अंदर सेम आत्मा है? सबका अलग अलग आत्मा है कि सब एक ही आत्मा है? अलग अलग आत्मा है, राइट? इसलिए सबके सोचने की शक्ति अलग है, सबकी विचारधारा अलग है, सबके टेस्ट अलग है, सबके सब कुछ अलग है ना? मैं खाऊंगा तो आपका पेट नहीं भरने वाला है, आपको भी खाना पड़ेगा। तो सब अलग। यहां तक कि जो ट्विंस है, जो ट्विंस पैदा होते हैं, उन दोनों के अंदर भी अलग अलग आत्माएं होती है। भगवद गीता में श्लोक है 2.12, नत्वेवाहम जातुनाशम नत्वम नेमे जनाधिपा, राइट? तो यहाँ पे ये श्लोक में बताया जाए कि हम सब इंडिविजुअल सोल्स है। कृष्ण अर्जुन को बोलते कि अर्जुन, तुम्हारा भी इससे पहले जन्म हो चुका था, मैं भी इससे पहले जन्म ले चुका हूँ, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबका जन्म हो चुका है। अभी सब लोग अलग अलग शरीर में है, राइट? एवरी लाइफ में हम लोग अलग अलग शरीर में रहते हैं। अब हमारा इंडिविजुअलिटी कभी नष्ट नहीं होता है, वो है। अभी ये आत्मा रहता कहाँ पर है? शरीर में, घुटनों में, पेट में, दिमाग में। कहाँ रहता है? दिमाग में रहता है। प्रभु जी बोलते हैं, दिमाग वाले हैं प्रभु जी। कहाँ रहता है? किसी और गेस? दिमाग में नहीं रहता है, सॉरी, हृदय में रहता है। और हृदय में कैसा है? हृदय को टच नहीं करता है, वहां पे फ्लोट करता है। आत्मा जो है शरीर को टच भी नहीं करता है, हृदय के एरिया में, आजू बाजू में वो फ्लोट करता है, टच भी नहीं करता है वो, राइट? तो ये है। तो कॉन्शियसनेस, आत्मा के प्रेजेंस से आपका ब्लड फ्लो भी चलता है, राइट? नेक्स्ट, तो जैसे कहा आपने, हृदय के क्षेत्र में निवास कर। इसके ऊपर बहुत सारे श्लोक से, हम लोग एक श्लोक भी देखेंगे आगे जाके, राइट? नेक्स्ट, क्या आत्मा को नष्ट किया जा सकता है? भगवत गीता में भी श्लोक है, नैनम चिंदंती शस्त्राणि, किसी भी शस्त्र से आप उसको ये नहीं, नैनम दहति पावका, उसको जला नहीं सकते। हाँ, नई चैवा क्लेद्यंत्यापो, उसको पानी में भिगा के उसको ये नहीं कर सकते, और हवा से उसको सुखा नहीं सकते। पंच महाभूतों से आप आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। प्लेन क्रैश में भी आप मर गए, शरीर नष्ट होगा लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होता है। फायर में जल गए आप, फिर भी शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होगा। सोक्रेटिस करके एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, सुना होगा नाम। तो उनको पकड़ने के लिए सैनिक आए थे,
तो वो बोलते कि हम तुमको मार देंगे। अरे आप मुझे मारने की बात कर रहे हैं, आप मुझे पकड़ भी नहीं सकते। तो सैनिक बोलते हैं हमने तो आपको पकड़ा है। तो बोलते कि तुमने मेरे शरीर को पकड़ा है, मेरे आत्मा को तो पकड़ ही नहीं सकते। और वो लोग इतने डल हेडेड थे, उनको समझा नहीं वो। तो सोक्रेटिस जो व्यक्ति था उसको आत्मा साक्षात्कार हुआ था। मैं शरीर नहीं, आत्मा के स्तर पे थे वो, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, आत्मा कभी नष्ट नहीं। यही तो गीता में कृष्ण अर्जुन को बता रहे, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे कि आपके अपने मर जाएंगे? नहीं, फिर से उनका जन्म होगा, किसी दूसरे शरीर में आएंगे, आत्मा नष्ट नहीं होता है। तो ये सब एग्जाम्पल्स कृष्ण दे रहे हैं। तो मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है? बाप रे, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके लिए भी बहुत सुंदर सा श्लोक कृष्ण यहाँ पे देते हैं गीता में। वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरोपराणि। फिर तीसरा क्या है? थोड़े आंखें कमजोर। तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि। तो गीता में कृष्ण क्या बोले? जैसे हमारे कपड़े पुराने फट जाते, यूजलेस हो जाते, हम तो क्या करते हैं? पुराने कपड़े बदल के नए कपड़े धारण करते हैं। उसी तरह से जब हमारा शरीर यूजलेस हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है, तो हम शरीर को बदल के दूसरे शरीर में हम लोग जाते हैं। तो जैसे ही हम मर जाते हैं, हमारा स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, उसके बाद हम लोग कहाँ जाते हैं? इमीडिएटली कहाँ जाते हैं? गरुड़ पुराण में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। किसी को डिटेल में पढ़ना है, ब्रीफली मैं बताता हूँ। अगर कोई व्यक्ति है जिसने पाप पुण्य दोनों प्रकार के कार्य किए, कर्म किए हैं, उसलिए कर्म के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे कर्म होते वैसे आपको फल मिलने वाले हैं। कोई पापी व्यक्ति मर गया, तो उसको क्या होता है नेक्स्ट लाइफ में? पहले तो उसको पनिशमेंट, पहले यमलोक लेके जाते हैं उसको, वहां पे उसका जजमेंट होता है, भाई तुमने हिसाब किताब होता है। फिर बाद में उनको पनिशमेंट दिया जाता है, उसके बाद उनको अगला बॉडी दिया जाता है। समझ रहे? तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हमारे भागवत, श्रीमद् भागवतम में है। एक राजा को ऐसे ही यमराज के पास लेके जाते हैं। तो बड़ा पुण्यवान था वो राजा, एक गलती उसने जीवन में किया, उसके लिए उसको यमराज के पास जाना पड़ा। तो यमराज बोलते कि भाई तुमने बहुत पुण्य किए हैं, लेकिन थोड़ा पाप हो गया तुमसे, उसका तुमको एक पनिशमेंट मिलेगा। तो यमराज ने उनको ऑप्शन भी दिया, पहले तुमको क्या लेना है? पाप का ये सफ़र करना है या फिर पुण्य का एंजॉय करना है, बताओ। तो उसने बोला कि आप बोले कि पाप वाला थोड़ा ही टाइम है मेरा, तो पहले वो कंप्लीट कर लेता हूँ मैं। बुद्धिमान थे राजा। तो वो राजा का नाम क्या था? किंग नृगा। भागवत में स्टोरी आती है उनके। तो अगले जन्म में वो एक बड़ा सा लिजर्ड, छिपकली बन के उनका जन्म होता है। वो भी कहाँ पे? द्वारका में, कृष्ण की नगरी में। और उनको उस शरीर से मुक्ति मिलता है, जब कृष्ण उसको टच करते तो शरीर से मुक्त हो जाता है। तो ये स्टोरीज है, बहुत सारी स्टोरीज। फिर जैसे आदमी मर जाता है तो 3 दिन तक यहीं पे भटकता रहता है, वो शरीर के पास ही रहता है। इसलिए हम लोग वो 10 दिन क्या करते हैं? भगवत गीता में से पढ़ते हैं, 15वां अध्याय पढ़ते लोग, बल्कि पूरे अध्याय भी पढ़ सकते हैं, या फिर भागवत से लोग चर्चा करते हैं। क्योंकि वो लेक्चर किसके लिए है? वो आत्मा जो इधर ही भटक रहा है उसके लिए है वो। क्योंकि शरीर से हमारा इतना अटैचमेंट है, स्ट्रॉन्ग आसक्ति है, हम छोड़ के जाने के लिए रेडी नहीं रहते। 3 दिन तक यही भटकते रहते हैं। तो उस आत्मा को समझाने के लिए ये सब करना पड़ता है। तो हर दिन 10 दिन तक हम लोग पिंडदान करते हैं। आजकल के पुजारी डायरेक्टली 10वें दिन ही कर देते हैं, शॉर्टकट। लेकिन हर दिन पिंडदान क्यों किया जाता है? क्योंकि हर दिन एक पिंड का अंग बनता है उसको। वो आत्मा को आगे जाने के लिए भी कुछ शरीर चाहिए होता है, क्योंकि अभी शरीर नष्ट हो गया तो दूसरे टाइप का शरीर उसको मिलता है, तो उसको पिंड शरीर बोलते हैं। 10 दिन के बाद उसको पिंड शरीर मिलता है, फिर वो शरीर लेके वो आगे की यात्रा में जाता है। तो इसलिए श्राद्ध के दिन आपने देखा कि पुजारी को क्या देते? क्या क्या चीजें देते हैं? चटाई देते हैं, चप्पल देते हैं, छतरी देते हैं, क्या क्या चीजें, खाने के पदार्थ देते हैं। तो 1 साल का उसका जर्नी रहता है भाई, उस जर्नी में उसको ये सब चीजें जरूरत पड़ती है करके।
फिर 1 साल के बाद हम लोग बरसी करते हैं ना। ये सब प्रोसेस शास्त्र में दिया हुआ है, ऐसा ही किसी ने मन से लिखा हुआ चीज़ नहीं है। ये एक्चुअली जर्नी है आत्मा का, नेक्स्ट बॉडी मिलने से पहले का, राइट। पनिशमेंट कहाँ मिलता है, उसके लिए नरक लोक होते हैं, ये फैक्ट है। भागवतम के 5वें स्कंद के 29 चैप्टर में अलग अलग प्रकार के नरकों के बारे में विवरण दिया हुआ है। तो वहां पे उसको पनिशमेंट होने के बाद नेक्स्ट बॉडी उसका डिफाइन होता है कि तुमको नेक्स्ट बॉडी कौन सा मिलेगा। अभी जीवन भर वो आदमी जो सामने आया वो खा रहा है। कुछ लोग रहते हैं चबर चबर चलता रहता है उनका गिरनी की तरह, जो सामने आया खाने का कुछ भी नहीं छोड़ते वो लोग। ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में। तो उनको ऐसे नेक्स्ट जन्म में कौन सा शरीर मिलता है, किसी योनि का याद आ रहा है? कौन सा जानवर है जो कंटिन्यूसली खाता ही रहता है? बकरी, और भी है उससे, उसका उस्ताद भी है और एक हाँ, पिग, सुअर। शांति से बैठा हुआ सुअर बड़े मुश्किल से मिलते दिखता है, कंटिन्यूसली खाता रहता है वो। तो ऐसे व्यक्ति को सुअर का जन्म मिलेगा अगले लाइफ में, लेकिन डायरेक्टली उसको बॉडी नहीं मिलता है। वो बॉडी से पहले उसको सुअर के लाइफ का ट्रेनिंग दिया जाता है। अब ये ट्रेनिंग क्या होता है, आप लोग ये सब सुन के तो डरो मत थोड़ा। तो सुअर क्या खाता है? जी विष्टा, मल खाता है। तो वो ये मनुष्य के जीवन से डायरेक्ट सुअर के लाइफ में जा रहा है, तो उसके बीच में उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। क्या ट्रेनिंग? मल खाने का ट्रेनिंग। उसको ऐसी जगह पे छोड़ देते जहां पे मल ही मल रहता है, बस उसको बोलते कि खाओ, जबरदस्ती ठूसते उसके मुंह में, मनुष्य के मुंह में। कब तक ठूसते हैं? जब तक वो ये नहीं बोलता कि हाँ क्या टेस्टी था करके। तब मतलब उनको समझ में आता कि ये रेडी है इस शरीर के लिए, फिर उसको सुअर के शरीर में भेज दिया जाता है। तो इतना कॉम्प्लेक्स पूरा ये सिस्टम है ये। लेकिन एक खुशखबरी क्या है, ये जानवरों की योनि में जाने से बचने का तरीका भी दिया गया है। अगला लाइफ भी डायरेक्ट मनुष्य का मिले, ऐसा उपाय दिया है शास्त्र में। भक्ति करने से, भक्ति करो, भगवान का नाम लो, ये चीज गारंटी है कि कम से कम ह्यूमन लाइफ मिलेगा, मनुष्य का लाइफ आपको जरूर मिलेगा। तो इस तरह से ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। गरुड़ पुराण में इसका डिटेल दिया है, वो अपने डिस्कशन के स्कोप के बाहर है। क्या हम भगवान बन सकते हैं, हाँ या नहीं? बन सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे कि बन सकते हैं। तो शास्त्र क्या कहते हैं? सॉरी, हम भगवान नहीं बन सकते। हम भगवान के गुण अर्जित कर सकते, लेकिन हम भगवान नहीं बन सकते। उदाहरण क्या दिया है? दोनों में फर्क क्या है, जीव और ईश्वर में? जैसे आप में से कितने लोगों ने गोल्ड का रिंग पहना है? संभाल के रखना उसको उसका कीमत बढ़ रहा है तो गोल्डन रिंग में क्या है? गोल्ड है, लेकिन गोल्ड का खान है समझो। उधर भी क्या है? सेम गोल्ड है, सेम पदार्थ है, सेम उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? एक कम है, दूसरा ज्यादा है। तो जीव और ईश्वर में यही फर्क है। जीव को अनु कहा गया है और ईश्वर को विभु कहा गया है शास्त्र में। अनु मतलब छोटा, स्मॉल, और विभु मतलब अनलिमिटेड है भगवान। हम भगवान जैसे गुण प्राप्त कर सकते हैं, हम लोग गॉडली बन सकते हैं, लेकिन गॉड नहीं बन सकते, राइट? तो हमारा शरीर जो है अलग अलग चेंजेस से गुजरता है। हम जन्म लेते हैं, फिर ग्रोथ होता है हमारा, फिर बाद में फिर हम उसको सस्टेन करते हैं, फिर रिप्रोडक्शन करते हैं, फिर एक दिन मृत्यु को प्राप्त कर देते हैं। तो अलग अलग स्टेजेस से शरीर गुजरता है। तो शरीर में चेंजेस होता है, लेकिन आत्मा में चेंजेस कभी नहीं होता है। इस स्टेजेस के बारे में शास्त्र में डिटेल में दिया है।
निषेक, गर्भ, जन्म, बाल्य, यौवन, वयोमध्या, जरा, मृत्यु, ये 9 स्टेजेस से गुजरता है शरीर। लेकिन पूरे समय तक आत्मा जो है कभी चेंज नहीं होता है। अभी दूसरा है, क्या आत्मा का आकार होता है? ये एक्चुअली ये ऑलरेडी डिस्कस किए हम लोग। ये इसका ये क्या आत्मा का साइज होता है, ये है इसका क्वेश्चन। क्या आत्मा का कोई पर्टिकुलर साइज है, कितना है, ऐसा करके शास्त्र में दिया है, एक इंडिकेशन दिया है, एग्जैक्टली ऐसा है करके नहीं। बलाग्र शतभागस्य शतदा कल्पितस्य च भागो जीवे स विज्ञेत स चानन्त्याय कल्पते। तो इस श्लोक में क्या बताया कि हमारा जो बाल है, मेरे तो है नहीं, आपके रहेंगे, तो बाल का जो एंड है, एक बाल लीजिए, उसका जो टिप है, उसका एंड, उसके 100 भाग कीजिए। बलाग्र शत भाग से, शत मतलब 100 भाग कीजिए। वो 100 भागों में से एक भाग लीजिए, उसका और 100 भाग कीजिए, तो कर ही नहीं पाएंगे पहले तो हम लोग। तो ये है आत्मा का साइज जो शास्त्र कहते हैं। लेकिन गीता में आता है आश्चर्यवत पश्यति कश्चितेन। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है, देखो इतना छोटा आत्मा, एक चींटी में भी वही है और चींटी को चला रहा है, और हाथी में भी इतना छोटा सा आत्मा, पूरे हाथी इतने बड़े शरीर को चला रहा है, और वेल इतना बड़ा जानवर है समुद्र का, उसके अंदर भी वही आत्मा है, सेम है। लेकिन ये सबको किस तरह से चला रहा है, एनिमेट कर रहा है। तो ये आश्चर्य की बात है। तो आत्मा का साइज क्या है? 1/10,000 टिप ऑफ द हेयर। तो ये उसका साइज है, उसलिए हम लोग देख नहीं सकते उसको। ये किसी कथा उपनिषद में दिया हुआ है, उपनिषद में है, भगवत गीता में नहीं। इसका साइज भगवत गीता में नहीं। अलग अलग पुराण, अलग अलग उपनिषद में से ये इंफॉर्मेशन लिया हुआ है। आत्मा के बारे में जानने के क्या फायदे हैं, कोई बोल सकता है? अभी आपको पता चला आप शरीर नहीं आत्मा है, ये ज्ञान मिलने मात्र से आपको क्या फायदा हुआ, बताइए। यस बोलिए, बोलिए बोलिए प्रभु जी, आप हाथ उठाएं। हाँ, पाप करने से हम डरेंगे, करेंगे ही नहीं पाप। मतलब समाज में कितनी खुशहाली रहेगी। ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन से समाज में एकदम शांति रहेगा, क्योंकि सबको डर है मैं पाप करूंगा तो भाई आगे क्या मिलेगा मालूम नहीं। ये एक एग्जाम्पल। और क्या मिल सकता है? आपने कुछ कहा था, किसी ने कहा है आपने? यस, प्रॉब्लम्स भी सिंपल लगेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे हम प्रॉब्लम्स। अरे क्या है, हम लोग इतने प्रॉब्लम, इतना टेंशन क्यों लेते हैं? हम सोचते कि एक ही जीवन है बस, जिसमें सब कुछ करना है। नहीं है। मृत्यु से भय थोड़ा कम हो जाएगा, बोला यार इसके बाद और एक है ना, एक बस छूट गई क्या प्रॉब्लम, दूसरा बस आ जाएगा। लोकल ट्रेन छूटने का कितना डर रहता है हमको, लेकिन समझते हैं 3 मिनट के बाद और एक ट्रेन आता है, फिर भी टेंशन में रहते हैं हम लोग। तो ये भी वैसा ही है। और क्या फायदे हो सकते हैं? आत्मा, हम आत्मा है, शरीर नहीं है, जानकारी से हम दूसरों को क्षमा कर पाते हैं। ये कैसा, ये कैसे समझने का? फॉरगिव एंड फॉरगेट वो है, क्योंकि सभी लोग जो है कंडीशनड है, सभी लोग के अंदर कुछ ना कुछ कमियां है ना। और इस शरीर में जब तक है तब तक हम लोग गलत कार्य करते हैं, लेकिन आत्मा शुद्ध है, उसके अंदर कोई इम्प्यूरिटीज नहीं होती। जैसे शरीर धारण करता है उसके अंदर इम्प्यूरिटीज आ जाती है। जैसे बारिश का पानी क्लीन एंड प्योर होता है, लेकिन जैसे नीचे धरती पे गिरता है तो क्या होता है? पानी मट्टी घुस जाता है उसके अंदर।
तो वैसे ही आत्मा इतना शुद्ध है, जैसे यहाँ पे हमारा जन्म होता है तो हम लोग ये इम्प्यूरिटीज सब अंदर आ गई, हमारी इस भौतिक जगत का इम्प्यूरिटीज, तो उसी को क्लीन करना है। और ये इम्प्यूरिटीज क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्या, ये इम्प्यूरिटीज से हमको ये है। फिर हम लोग सहन शक्ति भी बढ़ जाती है इससे। तो इस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है भक्ति या स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने के। तो ये है मैं कौन हूँ। अभी क्विकली रिकैप करेंगे हम लोग एंड करने से पहले। सबसे पहले हमने क्या देखा? क्या देखा आज के डिस्कशन में? मैं कौन हूं। अच्छा, हम क्या है? हम कौन है? आत्मा है। हम कौन नहीं है? शरीर। आत्मा के प्रमाण क्या थे? 3 अस्तित्व का प्रमाण में 3 चीजें हमने जो देखा था। सबसे पहले लॉजिक में, लॉजिक, साइंस और स्क्रिप्चर्स, शास्त्र। लॉजिक में हमने क्या देखा? 3 चीजें। कॉमन सेंस, इंट्रोस्पेक्शन से भी समझ में आया हमको ये मेरा हाथ है। और तीसरा कॉज एंड इफेक्ट, प्रभाव और कारण। दूसरा क्या था? साइंस में 2 चीजें क्या थी? पुनर्जन्म था और एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस, ये भी होता है। और स्क्रिप्चर्स में तो डायरेक्टली श्लोक दिया हुआ है, राइट। उसके बाद हमने शरीर, 3 टाइप के शरीर देखे। सबसे पहला शरीर क्या है? स्थूल शरीर, उसमें 5 महाभूतों से बना हुआ है। और नेक्स्ट है सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि, अहंकार से बना है। तीसरा है आत्मा, सच्चिदानंद विग्रह। इसके अलावा हमने और क्या देखा? आत्मा को देखने का तरीका। तिले तैलम, वो देखा ना श्लोका, तिल में तेल है, दूध में घी है। उसी तरह से आत्मा को देखने का तरीका क्या है? योगा। अलग अलग टाइप के योगा से हम लोग आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। तो यही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है, आत्म साक्षात्कार। दूसरा कोई उद्देश्य है ही नहीं मनुष्य जन्म का। अगर हम वही 4 चीजें कर रहे जो जानवर करती है, वो 4 चीजें क्या है जानवर करता है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो फिर हमने ये मनुष्य होने का पोटेंशियल यूज ही नहीं किया, हमने ठीक से उसका उपयोग ही नहीं किया, वेस्ट कर दिया उसको, चला गया। इसलिए बोलते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ है, यह देहना बारंबार। कितने लोगों ने गाने गाए हैं इसके ऊपर। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, बड़े मुश्किल से हमको मिलता है। तो हमने कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी देखे। आत्मा का साइज क्या है? 1/10,000 टाइम ऑफ टिप ऑफ हेयर। और आत्मा कहाँ रहता है? सभी के अंदर अलग अलग आत्मा है कि सेम है? अलग अलग। और आत्मा कहाँ पे रहता है? हृदय के रीजन में रहता है ना। तो इस तरह से कुछ आत्मा के बारे में ज्ञान हमने प्राप्त किया है। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस माता जी। पिंड शरीर, देखो अलग अलग टाइप के शरीर आत्मा को दिए जाते हैं बाद में। उसमें एक पिंड शरीर है, उसमें एक यातना शरीर करके है। अभी पिंड शरीर कैसे दिखता है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जब आप ये पिंड दान करते हैं 10 दिन तक, जब 10वें दिन करते हैं तो एक शरीर बन जाता है आत्मा को, जिसका उपयोग करके आप आगे का जर्नी कर सकते हो। इतना जानकारी है मेरे पास। और जब हमको नरक लोक में पनिशमेंट देते हैं तो वहाँ पे भी शरीर देना पड़ता है ना कुछ तो वहाँ पे एक स्पेशल शरीर दिया जाता है जिसको यातना शरीर कहते हैं। मतलब वो शरीर में आप उसको चाकू भोंकेंगे तो भी वो मरेगा नहीं, दर्द होगा लेकिन मरेगा नहीं आदमी। बाप रे, कितना डेंजरस है। मर गए तो छुटकारा तो मिल जाता है, लेकिन यातना शरीर में आपको छुटकारा ही नहीं मिलता है। आपके अंदर के पूरे इंटेस्टाइन्स भी निकालेंगे तो आप मरेंगे नहीं। यातना शरीर ऐसा होता है। तो इस तरह से डिफरेंट शरीर के बारे में मेंशन किया है शास्त्र में। तो मे बी गरुड़ पुराण में ज़्यादा डिटेल्स हो सकता है इसके बारे में, पिंड शरीर के बारे में। तो आउट ऑफ स्कोप है अपने डिस्कशन के। आपको गरुड़ पुराण मिल जाएगा, इंटरेस्ट है तो पढ़ सकते हैं।
तो जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा डरेंगे, फिर वो ज़्यादा मत पढ़ो, भक्ति करो, मनुष्य शरीर गारंटी है अगले जन्म में, ये बता सकते हैं। यस प्रभु जी, लास्ट में पूछिए। कितना टेंशन है देखो आपको इकोलॉजी का यहाँ से बाहर पढ़ने का टेंशन नहीं है आपको। मनुष्य का जो पॉपुलेशन है ना प्रभु जी, बहुत कम है वो। आपके पेट के अंदर ही करोड़ों जीव जंतु है, मालूम है क्या आपको? वो भी एक दिन मनुष्य बनेंगे। आपके पेट के अंदर ही करोड़ों जीव जंतु है। तो ये कीड़े मकोड़े जीव जंतु की संख्या आप गिन भी नहीं सकते। मनुष्य पॉपुलेशन हम गिन भी सकते कम से कम। भारत में 140-50 करोड़ है, चाइना में इतना है, पूरे वर्ल्ड में इतने करोड़ लोग हैं। बहुत कम लोग हैं हम लोग। मनुष्य शरीर ऐसा ही नहीं मिलता है। तो ये मनुष्य शरीर मिलने का प्रोसेस क्या है? अगर आप भक्ति नहीं करेंगे तो प्रोसेस क्या है? सांप सीढ़ी के जैसा प्रोसेस है उसका। सांप सीढ़ी खेला आप लोगों ने? डाला इधर से इधर गए, बीच में सीढ़ी आते एकदम चढ़ गए आप। तो ये एवोल्यूशन है इसका भी। डार्विन का एवोल्यूशन थ्योरी होता है ना, पता है, सुना है? एक जानवर से दूसरा जानवर, उससे दूसरा जानवर, ऐसा मनुष्य है, जो कि कंप्लीटली गलत है शास्त्र के अनुसार। अपने शास्त्र के अनुसार सभी स्पीशीज एक समय पे एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं कि एक जानवर नष्ट हो गया तो दूसरा स्पीशीज है, ऐसा ये थ्योरी नहीं है अपना। साइमल्टेनियस, अभी डार्विन एवोल्यूशन थ्योरी में बंदर से आदमी आया तो बंदर नष्ट होना चाहिए, लेकिन बंदर भी अभी भी है। हाँ, खाली दुम चला गया हमको, ऐसा नहीं है। तो वो थ्योरी एकदम बकवास थ्योरी है। बहुत सारे कंट्रीज में डार्विन एवोल्यूशन थ्योरी को निकाल दिया है। खाली इंडियंस ऐसे लोग हैं ना, बेवकूफ़ लोग हैं, जो अभी तक डार्विन थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी पढ़ रहे हैं स्कूल में। बहुत सारे कंट्रीज में इसको बैन किया है थ्योरीज को। अभी आपका जो प्रश्न है, तो एवोल्यूशन कैसा है, किस आधार पर एवोल्यूशन होता है? हमको एक जानवर से दूसरे जानवर में कैसे हम लोग जाते हैं? चेतना के आधार पर। सबसे लोएस्ट चेतना कौन से जीव में है, बता सकते हैं आप? 84 लाख योनियों में सबसे कम से कम चेतना है उसके अंदर। हाँ, पेड़, झाड़, पेड़। आप पेड़ को मारेंगे ऐसा तो बदले में पूछेगा वो क्यों मार रहा है भाई करके। पेड़ आवाज नहीं करता है, उसके अंदर चेतना जो है ना बहुत मिनिमम रहता है। फिर उसके ऊपर वाले स्पीशीज है जो जल में रहते हैं, उनकी चेतना थोड़ी सी विकसित है। उसके ऊपर और दूसरे जीव आते हैं जिसकी चेतना और विकसित है। ऐसा 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 कर करके आप ऊपर मनुष्य तक आते हैं। तो एवोल्यूशन थ्योरी ऐसा है। आगे अगर आप कोई व्यक्ति कुत्ते के जीव में है, उसको कुत्ते का जीव बॉडी मिल गया नेक्स्ट लाइफ में, तो कितने जीवन उसको कुत्ते के मिलेंगे? जितने वैरायटी के कुत्ते हैं, ऑल्सेशन, क्या क्या वैरायटी होते हैं ना कुत्तों में भी, ब्रीड्स होते हैं अलग अलग, वो सभी बॉडीज में गुजर के फिर उसके बाद उसके ऊपर वाले स्पीशीज में हमको जन्म मिलता है। तो नॉर्मल प्रोसेस ऐसा है, सब कंप्लीट करके एक दिन मनुष्य का शरीर मिलेगा। बहुत ही समय लगता है इसमें। सबसे बेस्ट प्रोसेस क्या है? भगवान की भक्ति करेंगे तो एटलीस्ट मनुष्य का जन्म गारंटी है। ये सभी स्पीशीज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको फिर से। तो आपके जो प्रश्न है उसका जवाब क्या है? मनुष्य का पॉपुलेशन बहुत कम है कंपैरेटिवली टू अदर जानवर, अदर जीव। हमारे पेट में ही अनगिनत जीव जंतु, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के रूप में कितने सारे जीव अपने शरीर के अंदर ही बैठे हैं। अच्छा, बाहर तो कितने सारे हैं। ये सब भी एवोल्यूशन से गुजरेंगे एक दिन, कब तो किसी करोड़ों जन्मों के बाद उनको मनुष्य का शरीर मिलेगा। ऐसा तो मनुष्य का पॉपुलेशन कभी नष्ट नहीं होगा, इसमें से कोई ना कोई क्वालिफाई होकर मनुष्य बनेगा। चलता रहेगा ये प्रोसेस। और कोई प्रश्न है किसी को? अच्छा, एक एक करके लेते हैं। हाँ, बता। हाँ,
नहीं, एक्चुअली 3 दिन नहीं, 10 दिन तक ही चलता है, उसका प्रोसेस चलता है 10 दिन तक। हाँ, देखो उनके भी शास्त्र है, उनके भी शास्त्र के अनुसार उनका भी कुछ ना कुछ आगे ग्रोथ होता है, ऐसा है कि नहीं होता है करके। लेकिन अपना जो प्रोसेस है एकदम बेस्ट है, प्रभु जी के अनुसार इकोलॉजिकली बेस्ट है वो। अभी देखो उनको दफनाते हैं, वो जगह कम पड़ रहा है, अभी कितना जगह देंगे उसको। अभी बहुत सारे दूसरे धर्म के लोग भी जलाना चालू कर दिए, दूसरे कंट्रीज में, इंडिया में नहीं, है ना। तो उनके प्रोसेस के अनुसार उनको कुछ तो मिलेगा, जरूरी नहीं कि उनको हाईएस्ट मिलेगा। अभी ये जैसे मैंने बताया कि ये धर्म कभी आया है, कुछ हजार साल पहले आया, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, अब्राहमिक रिलीजन्स इसे हम कहते हैं। 2500 साल पहले ही ये बाकी के धर्म आए। उससे पहले तो कोई धर्म, एक ही धर्म था, सनातन धर्म जैसे मैंने बताया। तो अपना प्रोसेस फिक्स था, ये लोग भी जानते थे। लेकिन ये लोग कैसे लोग थे, आउटकास्ट बोलते हैं ना, मतलब इनको फॉलो नहीं करना है। इस भौतिक जगत में कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करना चाहते। तो ऐसे लोगों ने फिर अपना ही निर्माण किया, क्योंकि इनका भी एक कुछ ग्रोथ हो, बेसिक मिनिमम ग्रोथ हो जाए। जैसे सेकंड क्लास का बच्चा है, उसके हिसाब से उसका मैथमेटिक्स रहेगा, उसको एक ग्रोथ होगा अगले क्लास के लिए, राइट। लेकिन हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स भी है जहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं, तो हायर ग्रोथ होगा। तो हिंदुइज्म में जो आपको दिया गया है उससे आपका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हाई होगा, हायर ग्रोथ रहेगा कंपैरेटिवली। उनके उसमें भी रहेगा, क्योंकि वो भी शास्त्र, उसको भी मान्यता है, वो भी उसी ईश्वर से आया हुआ है, उन्होंने अलग नाम दिया है, बस उतना ही है। लेकिन उनका भी एक लेवल का ग्रोथ होगा वो फॉलो करने से, नहीं होगा करके नहीं है, ऐसा नहीं। तो इस्लाम में भी, क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे लोग हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं, अल्लाह से प्रेम करते हैं, यहोवा से प्रेम, ऐसे भी उनके उसमें भी विकसित लोग हैं, ऐसा है कि नहीं है, ऐसे लोग हैं। जैसे सोक्रेटिस की मैं बात कर रहा हूँ, सोक्रेटिस सेल्फ रियलाइज्ड सोल थे, वो आत्म साक्षात्कार हो गया था उनको। तो ज़रूरी नहीं कि हिंदुइज्म के थ्रू ही आदमी आगे ग्रोथ कर सकता है, उनके उसमें भी प्रोसेस है, लेकिन एक लिमिट तक ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन अपने हिंदुइज्म में या फिर सनातन धर्म में सब कुछ दिया है। इस भौतिक जगत में हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं वो भी दिया है, इस भौतिक जगत से निकलकर आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ लोक में जाने का भी प्रोसेस दिया है, पूरा डिटेल्स है अपने उसमें। अभी जो मुस्लिम्स में बोलते हैं वो लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं, जन्नत। तो जन्नत हमारे लिए क्या है, स्वर्ग है। और स्वर्ग हमारे लिए हाईएस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, वो भी भौतिक जगत में ही है ना। सिंपल एग्जांपल, तो जन्नत में क्या मिलेगी आपको, हूर। हूर मतलब क्या है, 71 हूर मिलेंगे, आप उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो हूर मतलब क्या है, अप्सराएं। तो यही उनके लिए हायर डेस्टिनेशन हो गया। लेकिन एटलीस्ट थोड़ा ग्रोथ हुआ, लेकिन अल्टीमेट ग्रोथ नहीं है वो। इवेंचुअली सनातन धर्म ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, इस भौतिक जगत से बाहर निकलने के लिए, मोक्ष जिसे हम कहते हैं, वो प्राप्त के लिए वो प्रोसेस अपने पास क्लियरली दिया हुआ है। मोक्ष मतलब आप समझो पीएचडी कर लिया, तो बाकी के प्रोसेस कैसे, आप सेकंड क्लास के थर्ड गए, थर्ड में से फिफ्थ में, बस उतना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा 10th तक गए आप, उसके बियॉन्ड उनके पास वो सब्जेक्ट ही नहीं है, डिस्कशन ही नहीं है उनके शास्त्र में। लेकिन अपने स्क्रिप्चर्स में सब कुछ दिया है। भौतिक जगत में रहने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता है वो भी दिया है, भौतिक जगत से बाहर निकलने का ज्ञान भी दिया है। जैसे मैंने कहा कि अपने शास्त्र में, वैदिक स्क्रिप्चर्स में मेटलर्जी सब्जेक्ट भी है। उस दिन मैं बता रहा था ना कि आयरन पिलर, अभी तक जंग नहीं खाया वो, तो ये ज्ञान अपने मेटलर्जी शास्त्र में दिया। यहाँ तक कि जो एरोप्लेन बनाने का भी, विमान शास्त्र भी अपने शास्त्र में दिया है। मैंने ये भी सुना था कि वो जो 2 भाई, क्या नाम है उनके, राइट ब्रदर्स, वो लोग इंडिया आए थे और उनको विमान शास्त्र का कॉपी मिल गया था, वो सब पढ़ के वो लोगों ने विमान बना लिया।
तो ये सब चीज़ें भी अपने हिस्ट्री में आती है, जिसको छिपा के रखा है लोगों ने। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में मैंने बताया, वो ऑलरेडी दुनिया भूगोल है, गोल है, तो अपने स्क्रिप्चर्स में सब नॉलेज दिया हुआ है, एवरीथिंग A to Z। तो हमारी श्रद्धा थोड़ी सी वीक हो चुकी है मॉडर्न एजुकेशन की वजह से, दैट इज द प्रॉब्लम। हरे कृष्णा। अच्छा, और एक क्वेश्चन था। यस प्रभु। करेक्ट। वो क्या करेगा? उसके लिए एवोल्यूशन का वही नॉर्मल प्रोसेस है, एक योनि से दूसरे योनि, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे योनि में जाएगा, घूमना पड़ेगा। मनुष्य शरीर में आने के लिए टाइम लगेगा उनको। उसलिए कहा जाता है कि कर्म अच्छे करना चाहिए, कि नीचे की योनि में कभी नहीं जाना चाहिए, बहुत ही डेंजरस है वो। उसके ऊपर वाले सभी योनि में जाना पड़ेगा उसको। यस प्रभु, सत्य है ये। उसलिए जानवरों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि मनुष्य से जानवर बन रहे हो। यस प्रभु। हाँ। एक्चुअली मनुष्य योनि में आना ये गोल नहीं है, कम से कम बोल रहा हूं मैं। एक्चुअली गोल क्या है? इन योनियों के चक्कर से निकलना है, मोक्ष। कितना पाप कितना पुण्य, ऐसा बोल रहे क्या आप? आपने एक बार भी हरे कृष्ण मंत्र बोल दिया तो आपको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, इतना गारंटी शास्त्र दे रहे हैं। एक बार तो लिया होगा ना आपने? चलो आप लोग सब लोग एक साथ लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो आप इस भय से मुक्त। सैटरडे संडे फ्री है, आप टाइम पर। लेकिन गोल केवल मनुष्य जन्म प्राप्त करना नहीं है अगले जीवन में। गोल है इसी से भी बाहर निकल के वो भगवत धाम जाना, जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से परमानेंटली मुक्त हो गए। फिर से मनुष्य का जन्म प्राप्त किया तो फिर से स्कूल कॉलेज जाना पड़ेगा आपको, फिर से लोकल ट्रेन के धक्के खाने पड़ेंगे, फिर से ऑफिस जाना पड़ेगा। तो ये हर लाइफ में करना है। तो मनुष्य जब सीरियस कब होता है? जब उसको समझ में आता है कि भाई ये हर जन्म में ये सब मैं नहीं कर सकता, पक गया मैं, मुझे इस चक्कर से छूटना है। उस दिन फिर हम लोग शास्त्र को सीरियस लेंगे, अरे ये चक्कर से बाहर निकलना है। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति जो है उसके शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को चलाता है। और शास्त्र में मजा मस्ती करते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। शास्त्र आपको खाने से नहीं रोकता है, खाओ बिंदास। हम लोग तो 56 भोग भगवान को ऑफर करके खाते हैं। इतना वैरायटी तो बाहर के लोग भी नहीं बनाते हैं जितना हम लोग बनाते हैं। फुल एंजॉयमेंट है भक्ति में, फुल एंजॉयमेंट है। आप में से कितने लोग घूमने जाते हैं हर साल? घूमने कितने लोग जाते हैं? गांव के अलावा बोल रहा हूं मैं। गांव में तो सब लोग जाते हैं। कई अलग अलग जगह पे घूमने कितने लोग जाते हैं? मैक्सिमम लोग नहीं जाते दुनिया में। यहाँ तो गांव या ऑफिस, बस। उससे अलावा जीवन में हम लोग यात्राएं घूमते रहते हैं। बहुत एंजॉयमेंट है इसमें। एंजॉय करते करते, भक्ति करते करते आगे जा रहे हो, और क्या चाहिए क्या? ज्ञान योग, अष्टांग योग बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। इस एज के लिए बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए कलयुग के लिए ये प्रोसेस नहीं है। कलयुग के लिए केवल भक्ति प्रोसेस ही है। नाम, केवल नाम, हरे नाम हरे। ये मैं लास्ट सेशन का टॉपिक आपने अभी छेड़ दिया,
तो कल डिस्कस करेंगे उसके बारे में। आज कर्म कैसे करना है, आपका जो है कितने कर्म कितने करना है, कल डिस्कस करेंगे अच्छे से। हाँ जी, हाँ हाँ, हम्म, अच्छा। एक नीचे जाएगा एक ऊपर जाएगा। एक बार दो पति पत्नी है ना, भगवान से प्रार्थना करने लगे, दोनों एकदम इंटेंसली प्रार्थना कर रहे थे। तो पत्नी को पति पूछता है कि क्या प्रार्थना कर रहे थे। वो बोलते कि हम दोनों का 7 जन्मों का साथ रहे, जन्म जन्म का साथ रहे, 7 जन्म हम लोग साथ में रहना है। तो पत्नी पति को पूछती है कि भाई तुम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। वो बोलता है कि ये हमारा 7वां जन्म हो। नो मोर। ये कहाँ से आया मुझे मालूम नहीं प्रभु, ये शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है 7 जन्मों का साथ। यस प्रभु। हाँ रत्नाकर, उनका नाम रत्नाकर था, पाप कार्य करते थे। करेक्ट। और आपकी आपकी पत्नी ने कुछ पुण्य कार्य किया, उसका रत्ती भर भी आपको नहीं मिलने वाला है। देखो भगवान ने भी लेडीज को रिजर्वेशन देके रखा है, क्या कर दे। 30% रिजर्वेशन, 50% रिजर्वेशन देके रखा है। नहीं मिलेगा, एक्चुअली ये सत्य है, शास्त्र में दिया हुआ है। पत्नियों को स्पेशल ऑफर दिया गया है, लेडीज को अर्धांगिनी कहते हैं ना, उसके लिए आधा आपका वो पूरा भाग ले सकते हैं सुख। देखो उनको भी थोड़ा बहुत पाप कर्म लगेगा, लेकिन पूरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो उससे थोड़ा सा भाग ले रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअली पाप कार्य करता है उसको मैक्सिमम उसका कर्म लगता है। तो इसलिए फैमिली को मैं इतना ये दूंगा वो दूंगा, ये चक्कर में हम लोग कभी गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको भुगतना पड़ता है उसका। तो ये हमारा कल का सब्जेक्ट मैटर है, कर्म का जो है, मतलब कौन से कार्य करना है क्या नहीं। और कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, लंच के बाद हम लोग मिलेंगे, उसमें और डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे उसका, कर्म के सिद्धांत कैसे काम करते हैं। हरे कृष्णा।